आपने कल श्रवण किया था। और भीष्म राजा जो औरंगजेब का शासन होगा तब अद्वैत पर एकत्व भाव है। अद्वैत उसको कहते हैं कि अद्वैत। तो फिर हम देखते हैं परम
है वो हमारा घर जो है परम धाम कैसा है, तो परम धाम 50 करोड़ योजन की लंबाई चौड़ाई वाला, 50 करोड़ योजन पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 50 करोड़ योजन, और परिधि जो है 1.5 अरब योजन की उसकी व्यास है। तो ऐसा हमारा घर, तो बीच सेंटर में हमारा रंग महल है, जो हमारे घर की लीला वहां हम रहते हैं। ये सारे 25 पक्ष हमारी क्या है, लीला सामग्री है। हम वहां लीला करते हैं, घूमने जाते हैं, लीला करने जाते हैं प्रियतम के साथ, पर घर तो हमारा रंगमहल है, हमारे पराक्रम का ठिकाना रंगमहल है। और रंगमहल कहाँ है, बीच सेंटर में। राज्य रंगमहल के मध्य भाग से पूर्व दिशा में 25 करोड़ योजन और पश्चिम में पूर्व 25 करोड़ योजन, उत्तर दक्षिण 25-25, बीच सेंटर में हमारा रंगमहल है। और रंगमहल कैसा है, निधान की जमीन से 1 भोम ऊंचा है, 1 भोम ऊंचा, 100 सीढ़ी की चादर चढ़ के हम जाते हैं। तो पहली भोम की हवेली में क्या लीला होती है, तो पहली भोम की हवेली में रसोई की लीला है, मूल मिलावे की लीला है। दूसरी भोम में उत्तर दिशा में गुरमणी की मंदिर है। तीसरी भोम में 10 मंदिर का छज्जा, 4 मंदिर की दहलान और 4 मंदिर का चबूतरा। वहाँ तीसरी भोम में अनेक प्रकार की लीला होती है, तो समय पे उसकी वर्णन होगा। चौथी भोम में निरप की हवेली, 5वीं भोम में सैन की लीला होती है, और 6ठी भोम में सुखपाल और कतरवा वगैरह रखे जाते हैं। और 7वीं भोम में 2 ताली के हिंडोले की शोभा आनंद लेते हैं, और 8वीं भोम में 4 ताली के हिंडोले के आनंद लेते हैं। 9वीं भोम में दूरदर्शी छज्जा है, और 10वीं आकाशी, जब पूर्णमासी की रात्रि को अपने प्रियतम के साथ सुख विलास का आनंद लेते हैं। तो ये हमारे घर के अंदर, जो हमारे यहाँ संसार में भी हमारे घर रहते हैं, अनेक रूम रहते हैं। ड्राइंग रूम रहता है, एक रसोई का किचन रूम रहता है, एक बेडरूम रहता है। तो ऐसा अनेक हमारा घर कैसा है, 9 भोम 10वीं आकाशी का। तो प्रत्येक भोम में अलग अलग लीला हम करते हैं, ये हमारा घर है। तो वहाँ क्या लीला होती है, तो रात्रि के 5वीं भोम में हम 6 से रात्रि के 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक अपने प्रियतम के साथ अंतिम लीला, जो सहन लीला है, वो सहन लीला करते हैं। वहाँ मध्य में जो चौक है, रंगपुर वाली मंदिर है, और चारों तरफ दोपुड़ा त्रिपुड़ा और हवेलियों के मंदिर मिलाकर के 12,000 मंदिर हैं, वहाँ सहन करते हैं। और धनी हमारे अनंताद्वैत होकर के सब मंदिर पधारते हैं, और सब सखियों को वही सुख देते हैं, श्यामा माता। तो सुबह प्रातः 6 बजे उठते हैं, वो उठ करके कहाँ आते हैं, तीजी भोम की झरोखे में आ जाते हैं। और तीजी भोम के झरोखे में जो दरवाजे के ऊपर की जो मेहराब है, वो 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब है, उसमें छतर भी लगा है। और उसमें वहां खड़े होकर के श्यामा माता के गले में हाथ डालते हैं, और डाल करके एक नजर घुमाते हैं पूरा परम धाम। तो क्या होता है, पूरा परम धाम जो है 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची हवेलियां, वो पूरी झुक करके सेवता बजाती है। धनी को, पशु पक्षी सब राज्य महाराज को दूर दूर से दौड़ करके आते हैं, और धनी को सेवता बजाते हैं। उनको नूर की खुराक मिलती है। पूरा परम धाम एक तत्व नूर का है, और नूर की खुराक इनको मिलती है, तृप्त हो जाते हैं। पूरे सूर्य प्रबंध सींचत अमृत गात है, अपनी अमृत भरी दृष्टि से धनी पूरा परम धाम को सींच देते हैं। तो वो क्या होती, मन भरा सब चेतन है वहाँ, तो सब तृप्त हो जाते हैं। धनी की नजर से 2 वस्तु निकलती है, एक इश्क और एक नूर। नूर भरी नजर जो है, नूर की खुराक अक्षर ब्रह्म को भी मिलती है, नूर की खुराक पूरा। और इश्क किसके पास है, इश्क ब्रह्म को। राजी महाराज से नजर मिलती है ब्रह्मनाव की, तो उनको क्या प्राप्त होता है, इश्क प्राप्त होता है। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को जब देखती तो प्यार भरी दृष्टि से देखती है, और अपने पति की दृष्टि पति की तरफ देखती है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, वो अलग होती है, वो इश्क की दृष्टि होती है, वो प्रेम के अंदर की दृष्टि होती है, और बच्चे को देखती तो प्यार की दृष्टि। ऐसे ही अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा, उनकी दृष्टि से नूरमय दृष्टि जब होती है, वन सीचत अमृत घातक पूरा 25 पक्ष तृप्त हो जाता है। और इश्क की पात्रता किसके पास है, ब्रह्मण्ड इश्क को लेने वाली, वो उनके अंग है, उनको इश्क मिलता है धनी जने। फिर उसके बाद जो 4 मंदिर की दहलान है, वहां बैठकर के 4 सखियां राजी महाराज को श्रृंगार करवाती हैं। और 6,000 मंदिर की दोहाएं वो 9 मुँह में है,
तो तीसरी भौम में 6,000 मंदिर की 2 हार है, तो दूसरी हार का पहला मंदिर आसमानी रंग का है और वहाँ श्यामा महारानी को 4 सखियां श्रृंगार करवाती हैं और बाकी की सखियां जो है अपने अपने मंदिरों में जाकर के प्रत्येक भौम में 2-2 एक सखी के 2-2 मंदिर, एक श्रृंगार का तो एक शयन का, पर लीला अलग अलग जगह होती है। तो ये सब सखियां जो है अपने अपने मंदिर में श्रृंगार करके और जैसा धनी जी को भावे श्रृंगार को करेंगी, पर कैसे करेंगी, मेरे प्रियतम को अच्छा लगेगा वैसा श्रृंगार करके सब सखियां जो है अपने प्रियतम के श्यामा हमारी सुभान है हमारी सुभान के पास आ जाती है और सुभान के साथ श्यामा हमारी को साथ में लेकर के कोई शक्तियां को हल्के हल्के हालती है, कोई मालती बलतियां, कोई लतन लहरातियां, ऐसी मस्ती भरी चाल से अरस मिला वाले चली अपने संग सुहान किया चाहे सब दिल का आंगू आई भी मेहमान। सब सखियां आसमान के मंदिर से 28 स्थान के चौक से होते हुए और जाते हैं पहलान में और सब राजी महाराज जो है सीढ़ी से उतर करे, एक सीढ़ी उतर करके सुभान श्यामा महारानी को सम्मान पूर्वक लेते हैं और फिर क्या होता है, 4 मंदिर का चबूतरा है जो 28 स्तंभ से लगा हुआ है, जो तीन गलियां हैं ना, तो 28 देवरान से लगता जो गली है वो 3 सीढ़ी ऊंचा हो जाता है तो चबूतरा कहलाता है। तो 4 मंदिर का चबूतरा है, 3 सीढ़ी ऊंचा, उसमें उस पर बैठ करके सुबह नाश्ता है ना बालभोग, तो बालभोग करके 4 घड़ी दिन व्यतीत हो जाता है, अर्थात 7:30 बजे हो जाता है। सुबह साजी 1 घड़ी 22.5 मिनट की होती है, एक और एक पोहर में 6 घड़ी होती है और 3 घंटे का एक पोहर होता है। तो 4 घड़ी वहां बैठ करके बालभोग रखते हैं और बालभोग रखने के बाद फिर 10 मंदिर का छज्जा है, झरोखा है, वहां बैठते हैं, वहां सिंहासन पर राजी विराजमान होते हैं और सखियां वहां क्या करती हैं, कोई सखीवान और नरम भाई का निरत चलता रहता है, नरम भाई का निरत चलता रहता है 7:30 बजे रोज प्रतिदिन। अक्षर ब्रह्म जो है अपने धाम से बटके पुल से आते हैं और चांदनी चौक में खड़े होकर के दर्शन करके प्रियतम से नूर की खुराक प्राप्त करके और केल के पुल से वापस अक्षरधाम चले जाते हैं प्रतिदिन। और यहाँ कोई सत्य तो निरत चलता रहता है और 9 बजे सब सखी है ना, 9 बजे कोई सखियां यहाँ बैठती हैं, कोई सखी जाती है वनों में 5-7 मेवा ले आवे, फूल वगैरह लाती हैं और ला करके धनी जी को फूलों का आभूषण पहनाती, श्रृंगार करती है। 9 बजे का समय होता है और उसके बाद 11:15 बजती है तो लाड़वाई आती है, धनी जी आज्ञा पाओ, आज्ञा तो हम खा गए। तो धनी की आज्ञा पा करके तीसरी भौम में ही भोजन लीला ग्रहण करते हैं, वहाँ ही भोजन आरोपते हैं और 12,000 ब्रह्मण्याएं परोसने वाली है। एक ले चली 7 कटोरी ताकि दूसरी ताकि छीन ले जाए तीसरी, पर चौथी वापस दे कटोरी पर परोसना कहूँगी क्योंकि एक सखी एकात्व है, एक बिली है, वह दत्त है, जो एक सखी को सुख मिलता है वो सबको सुख मिल जाता है। श्यामा महारानी को जो सुख मिलता है वो 12,000 को सुख मिलता है। तो वहाँ भोजन लीला होती है, भूषण झलकार करते हैं, 12,000 परोसने वाली है और धनी और श्यामा जी जीने वाले हैं। और वो जीवाने के बाद 12,000 ब्रह्मण्याएं जो है वो सब नीचे की हवेली, रसोई की हवेली में जाकर के भोजन करती हैं। वो भोजन करके आती हैं और राजी महाराज से पानों का बीड़ा लेती हैं, उनकी पलंग के नीचे छाव होती है। और भोजन के बाद जो दूसरी पहली हार है तो उसमें नीलो बीच को मंदिर जो है वहाँ श्री जी आप दोपहर में 12 से 3 बजे तक आराम करते हैं और वहाँ आती है भोजन करने के बाद सखियां, तो छाप जो है पान की बीड़ा की वो श्री जी आप सबको देते हैं। तो पानों का बीड़ा लेकर के सखियां जो हैं कोई छज्जो, कोई जालियो, कोई महलो, कोई मालियो और अपने अपने जुट में भ्रमण करती हैं और अपने प्रियतम से जो विलास का आनंद लिया है उसकी चर्चा आपस में करती हैं। और जब 3 बजती है प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन ये लीला होती है, 3 बजती है तो सब सखी मिलकर के आती है नीलो नगरी मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। और पहले तो राजी महाराज जी अपने दिल में ले लेते हैं कि कहाँ जाना है। तो राजी महाराज श्यामा जी से कहते हैं सखी से पूछो आज कहाँ जाना है।
और स्वामी राजी महाराज के दिन होता है, वो श्यामा मार्डी के आता है, वो 12,000 के अंदर आता है। स्वामी लालदास जी ने छोटी व्रत में वर्णन किया है कि अंधारे पक्ष में पास की सैर करते हैं, रंगमहल के पास की सैर अंधारे पक्ष में करते हैं और छठी भोग की सुखपाल में बैठ करके और पूज जाते हैं। वो उजाला पक्ष में दूर की बड़ी राम, छोटी राम, बनकी नहरें वगैरह मानव पार्क में जाते तो तख्त विमान में बैठ करके दूर की सैर करते हैं। ये लालदास महाराज की छोटी व्रत में प्रत्येक दिन की लीला का वर्णन। फिर कहते कि जहाँ इच्छा होता तो सुखपाल आ जाते हैं 3 बजे, 4 मंदिर की दहलीज में श्रृंगार करवाते हैं फिर से अपने प्रियतम का, और फिर सुखपाल जो है तीसरी भोग के छज्जों से लग जाते हैं। उन एक सुखपाल में 2 सखियां विराजमान होती हैं, और श्री इंद्रावती और श्री सुंदरबाई का सुखपाल जो है वो धनी से विनती करती है, धनी से विनती करती है, धनी आप हमारे सुखपाल पर विराजमान हो जाइए, हम बाहर खड़े होकर के आपको चवर करेंगे। उन लोगों की दोनों की विनती सुन करके और धनी श्री इंद्रावती और सुंदरबाई के सुखपाल में विराजमान होते हैं, और वो दोनों तरफ, और धनी का सुखपाल पोता चलता है, खाली चलता है, और फिर सीधी सवारी आसमान में छाए रही, और जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु आसमान पर, मेरा ये इंसान लिए चले जाते। और फिर क्या करते हैं, उजाला पक्ष में और अंधेरे पक्ष में दोनों में 3 से 6 एक पोहर में 8 घड़ी होती है, तो 6 घड़ी लो रमे खेले, 1 घड़ी में श्रृंगार किए, 1 घड़ी में एक घड़ी में श्रृंगार, 1 घड़ी में झीलना किए, 1 घड़ी में झीलना, 1 घड़ी में श्रृंगार किए, 6 घड़ी में रमे खेले, तो कितना हो गया, 3 से 6 बजे का समय हो गया। और 3 से 6 बजे में उजाले पक्ष में फिर क्या करते हैं, 6 से 9 बजे में वही मन कला रोकते हैं उजाले पक्ष में, और वही आनंद की क्रीड़ाएं करते हैं, रमते खेलते हैं, और फिर सुखपाल को आज्ञा देते हैं तो 5वीं भोग के झरोखे से लग जाते हैं, और 5वीं भोग में उतर करके और सैनिक के मंदिर में चले जाते हैं। ये उजाला पक्ष में। वो अंधारे पक्ष में क्या होता है, 6 से 9 में तो सुखपाल को आज्ञा की 6 बजे, तो वो कहाँ पहुंचे, चांदनी चौक में उतारे गए, और 100 सीढ़ियां 20 चांदी चढ़ करके और रसोई की हवेली में वहाँ 28 तक के चौक से होते हुए, धाम दरवाजे 28 तक के चौक से होते हुए रसोई की हवेली में भोजन करते हैं। राजी महाराज जी भोजन करते हैं, श्यामा जी, और हम 12,000 भोजन लीला करते हैं। फिर चढ़त श्याम शेर के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित है, बहुत साथ आए तो चढ़त तक करते, चढ़त दादे प्रथम भोम से दूसरी भोम, दूसरी भोम से तीसरी भोम, और तीसरी भोम से चौथी भोम, चौथी भोम में नरोपय को निरत अधिक, नवरंग का निरत जब होता है चौथी भोम में, पर वो निरत कहाँ दिखता है, पूरे 25 पक्ष में दिखता है, एक कण में वो निरत दिखता है। ऐसी शोभा। उसके बाद 9 बजती है तो पुनः 5 लोग सैनी लग करने के लिए चले जाते हैं। ये हमारा प्रतिदिन की परमधाम में हमारी लीला है सुंदर साथ जी। और जिस दिन खेल में आना था तो दोपहर में 3 बजे हम कहाँ गए, उनकी रेत में किया, चलो दौड़िए जाए, जो जाकर छू लेते ताकि हाथ दिखाए। तो कुंज निको की रेत में 26 ओवर का खेल चल रहा है, राजी महाराज आगे हैं और श्यामा मार्डी के पीछे है, हम 12,000 के भी पीछे हैं। वो रमण रेती कैसी है, कुंज की रेती, एक तो मुलायम रेशम जैसी और घुटना दब जाए ऐसी रेती, वो खुशबूदार रेती और नूरी है। वो रेत इतनी सुंदर रहती है। वहाँ खेलने गए तब जब राजी महाराज आगे हैं, श्यामा मार्डी पीछे है। जब हम दौड़ते हैं वो राजी महाराज के घुटना कब जाने से बैठ गए, और हम जब दौड़ते हैं तो बेग एकदम से नहीं रुकता हमारा, तो श्यामा मार्डी ऊपर गिरी और 12,000 में दौड़ के आ रही एकदम से, उनका भी बेग नहीं रुका, तो वो सब गिर गए। राजी महाराज ने वही मन में ले लिया कि मेरी सहायगी और मेरी इष्ट की पहचान नहीं। तो राजी महाराज ने ले लिया अपने दिल में कि क्या लिया दिल में, एक सहायगी अरज की वो वारदात का हिस्सा कर, दिख रहा ने रूह को पहले दिल में लिया, हफ्ते दिन में उठ गया, मैं दिखाऊं अपना हिस्सा और दिखाऊं सहायगी, रूह जानत नहीं रूहे बेनियाज की बीच बका बारे हजार है, जाने ना आप अपनी सहायगी आप पार, सूद नहीं दुख सुख की, ना सूद गिरा मिलाप, ना सूद एक न दुई की, खबर में खाओ बंदा, तो न सूद एक न दुई की और ना नफा नुकसान, ना दोस्त ना दुश्मन की, ये कोई भी बात की सूद नहीं है। इस वास्ते के दिखाया ये बात दिन में आन
झूठ नहीं होना दिखाएंगे, जो अनुभव में पहचान। तो ये सारी बातों को धनी ने देखा कि वो कोई बात छूटी नहीं है, तो ये भाव धनी ने ले लिया कि इनको वो ये दिखा करके साहिबुल विश्व की पहचान करवाए। पहले ले पीछे आई माने नूर। नूर जो है अक्षर ब्रह्म जो है प्रतिदिन धनी के दर्शन करने आते हैं, उनके अंदर प्रेरणा करवा दी राजी महाराज ने। धनी हम आपके दर्शन करने आते हैं, मधुर मधुर संगीत की आवाज आती है, मधुर मधुर घुंघरू की आवाज आती है, धनी ऊंची लीला होती है, हमें देखना है। धनी कैसा ईश्वर अक्षर मन को जियास देखो, धनी जी को प्रेम विलास, ऐसा ईश्वर बड़ी रूसो, ऐसा ईश्वर साथ मन। ये धनी को देखना का अक्षर की मोहर में प्रेम ईश्वर पर उनके मन में उपचार किया। अब पीछे आए हादी मोहन, हादी मोहन में पीछे आए हादी मोहन में हादी श्यामा महारानी, और उन्हें 12 हत्या के मन में भी इच्छा उत्पन्न करवा दी। तो कैसे इच्छा उत्पन्न करवाई? रोज प्रतिदिन आते हैं और धनी को दर्शन दे देते हैं, वो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि धनी दे देते और धनी जिसको चाहे चेतन चिंतन है, ये हमारा अंग है, ये भी हमारा अंग है, पर अंदर से ही चेतन जब प्रेरणा न करे, मच्छर बैठा है ये हाथ को आदेश देगा, अंदर से चेतना तभी मार सकता है, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही सत अंग और आनंद अंग धनी कई अंग होते हुए भी जब तक चेतन जो है वो उनको प्रेरणा न करे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उनके अंदर भी उपजाया। कैसे उपजाया? रोज प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं 7:30 बजे, और उस दिन धनी ने क्या किया? क्योंकि उनके अंदर प्रेरणा दिलवानी है, तो ऐसे देखते रहे। तो सखिया का ध्यान तो राजी महाराज की तरफ होता है, तो सखियों ने देखा कि राजी कहाँ देख रहे हैं, हमारे धनी कहाँ देख रहे हैं। तो अब सब दौड़ दौड़ के कठड़ा से लग गई, तो अक्षर ब्रह्म जो है राजी महाराज के दर्शन करके जा रहा है। पीठ देखी, ब्रह्मांगना ने अक्षर ब्रह्म को नहीं देखा, सिर्फ पीठ देखी ना अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मांगना को देखा है। सुंदर साहब जी निष्पत का सागर में चौपाई है कि जो कोई हक के रूप में इलन करे बेशक है, तो लेवे अपनी मेहर में, तो नेक दीदार कहूं हक है, पर कहूं न निस्बत के न कहूं को देवे दिखाए। क्या ये जो सब निस्बत के कहूं न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपा। अपने दर्शन करवा देते हैं पर निस्बत के दर्शन नहीं होंगे ना। ये नियामत का उनको, ये नियामत भी नहीं है कि कोई इनके दर्शन कर ले, ये नियामत भी बख्शिश नहीं है, पर दीदार न कहूं निस्बत के किसी को नहीं करवाते, बदले आप दिखा दे। किसी पर मेहरबान हो जाए तो नेक दीदार, नेक थोड़ा सा दीदार अपना करवा देते हैं, तो प्यारी निस्बत रखे छिपाए कभी नहीं देते। लेकिन हुआ एक कहानी भी हमने अपने पूर्वजों से सुनी। एक राजा था, उसके यहाँ वजीर था, तो वजीर बहुत होशियार था। तो राजा ने कहा, और बहुत अच्छे काम करता था उनका, तो उनके मांगो तो तुम्हारे काम से बहुत पसंद है, मांगो क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा हम आपकी महल में रानियां क्या करती हैं हमें वो देखना है, रानी की लीला देखनी है। तो राजा चिंता में पड़ गई, रानी को कैसे दिखाएंगे? तो दूसरा जो था उनका वजीर, तो उन्होंने कहा कि क्यों आप चिंतित हैं महाराज? बोले ये वजीर ने ऐसा मांग लिया, हम क्या करें? अरे उसमें क्या है, जो जो रानी है उनके नाम रख के मूर्ति बना दो, पुतलियां बना दो कठपुतली का, और उनके नाम रख दो। जिस रानी के अंग में जो तिल है वो तिल बना दो, और सब रानी के नाम रख दो, और उसको दरबार में हाथ में दिखाया जाता है, और रानी अच्छा रुके में बैठे देख लो। और जब उनको नचाया गया कि फलानी रानी है, ये फलानी ढिकानी रानी है, ये किया, और उसके बाद जब फिर खत्म हुआ तो रानी राजा से बड़ी, ये राजा तुमने ये नहीं सोचा, हम गए नहीं वहां और हमारे अकस को भी तुमने बदनाम कर दिया, हमारे नाम तुमने बदनाम कर दिए, आप क्या समझते हो? उन्होंने क्या किया? ये फलानी रानी है। इंद्रावती धनी से कहती है कि हम जब खेल में नहीं गए हैं तो हमारे अकस को क्यों बदनाम किया गया कि इंद्रावती ऐसा किया, सुंदरबाई ने ऐसा किया, हमारे नाम बदनाम, हमारे अकस बदनाम है, हमारे अकस को भी क्यों लगवाया? इंद्रावती ने तो इस तरह से अब किसी ने देखा नहीं है, अब उनके मन में उपजा दिया, देखा नहीं ये कौन है, ये कौन पुरुष है दूसरा, हम तो आपको जानते हैं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा मेरा
सब मेरा ही अंग है, मेरा सब अंग है। ये झूठे प्रमाण बनाते हैं और मिटा देते हैं, ये दूसरों की खेल बनाते हैं और फिर मिटा देते हैं, ये मेरा ही अंग है। देखा नहीं, हम 25 बॉक्स में सारी जगह जाते हैं और आपने कभी ये अक्षर बनकर खेल नहीं दिखाया आपको? ये बात आपने आज तक छिपा करके क्यों रखी? इससे प्रतीत होता है कि इसका हमारा ज्यादा है, इसका हमारा ज्यादा है। आशिक और मासूक में कोई छिपाव होता ही नहीं है, प्रियतम और प्रियतमा में कोई छिपाव होता ही नहीं है। और आपने ये बात आज तक छिपा करके रखी, तो इसलिए प्रतीत होता है कि इसका हमारा ज्यादा है। इस पर्वत का काम होना, राजी महाराजी को जा रहे थे और वहां बहस हुई। हमें तो वही देखना है। नौवीं सवेरे प्रातः ये बात हुई वहां तीसरी भूमि में। उसके बाद जो है बात खत्म हुई। जब 12 से 3 में हम जब अकेले हुए सब ब्रह्मणाएं, तो सबने मिलकर कहा कि आज महाराज कहिए ना, ये कहाँ चलना? हम सब एक स्वामी कहेंगे कि हम तो आपसे कहेंगे। जब 3 बजे सब ब्रह्मणाएं गई नीला नपीला मंदिर की तरफ सामने और धनी को सेटा बजाया, तो धनी कहते हैं श्यामा महारानी से, आज सखियां जो है बहुत उमंग में भर करके आई है, पूछो इनको कहाँ जाना है? सबने एक स्वर में मिलकर कहा कि धनी आज हम अक्षर के घाट ही जाए, अक्षर बैठ के देना। तो हमारे धनी हमें अलग नहीं कर सकते, परम धाम से कण नहीं आ सकता है। ये ब्रह्मांड अंधकार में है, अज्ञानतामय है, अंधकारमय है, और वहां का एक कण भी प्रकाशमय है। अगर प्रकाश वो कण यहाँ आ जाए तो अंधकार मिट जाएगा, ब्रह्म ये बारूद जैसा उड़ जाएगा। तो वहां से तो कोई नहीं आया, आया गया कोई नहीं, रूप में दिखाया खेल, कोई नहीं आया है। और वहां से कोई भेज नहीं सकते। राजी महाराज तीसरी भौम से पहले की भौम में हम आए और वहाँ पहली भौम में जो मूल मिलाव का जो हमने वर्णन किया, अपने चरण तले बिठा कर हमें परामर्शी द्वारा ये खेल दिखाया। तो खेल दिखाने के लिए क्या हुआ? प्रेम संवाद हुआ। पहले तो धनी कहते हैं वो ऐसा खेल है तुम्हारे देखने लायक नहीं है, वहां जाओगी मुझे भूल जाओगी, अपनी सुभान को भूल जाओगी, अपने घर को भूल जाओगी। धनी ब्रह्मण्य कहती कहीं ऐसा हो सकता है धनी कि हम आपको भूलेंगे? हमारा इश्क कहाँ जाएगा कि हम आपको भूल जाए? मन में जैसा भी है कि धनी कहते हैं तो कहीं भूल न जाए। और खेल देखने की चाह भी है कि वो ऐसा कौन सा खेल है कि हमारे दिलों से प्रियतम की याद को मिटा देगा। ऐसा कौन सा खेल है? खेल तो लज्जत वाला है, खेल जरूर देखना, पर अंदर मन में भय भी। फिर वहां प्रेम संवाद हुआ, रूहें बड़ी रूह सब मिलके बहस किया। बच्चों हम तुम्हारे आशिक, ये सत्य हम बड़ी रूह कहे तुम साची सबे, पर इश्क मेरा काम, अव्वल हक और रूहन सुन गए इसके नहीं आ रहा। फिर जवाब रूहन को इनमें दिया हक, ईश्वर तुम्हारा भले है पर मैं तुम्हारा आशिक है। गलती है मेरा वध न करूं, कर दिखाऊं तुम्हें, ईश्वर मेरा कर देखो, नेक न्यारी हो। तो ब्रह्मण्य का कहीं और क्यों भेजोगे? तो कहीं हमने ब्रह्मण्य के लिए क्या इतनी बैठी दिखाओगे कि इससे करोगे दूर? तो यही कुछ बिठा कर दिखाओ, कहीं के हम चल कर तो कहीं नहीं। पर रसूल आवेगा तुम पर, ये मेरा कुर्बान आए मेरे रसी, देसी सब पहचान है। तुम कहोगे कहाँ कसम, कैसा खेल कौन हम, देसी साहिबी रसूलुल्लाह जो खिलवत करी हमको। हाथी मुझे सुकर धक्के कह गए तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन रहोगी पर होश में ना आओगे, न मानोगे समझे से, न मुझे करोगे याद, झूठा कबीला करोगी, झूठा लक्ष्मी स्वाद। ब्रह्मण्य कहते हैं जैसा साहेब कहते ऐसी मोमिन करे ना, सो पेट देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन कोई नहीं कर सकती है। फिर एक दूसरी कहे मन को तुम भूलो खबरदार, खेल दिखावे परामर्श का जिन भूलो पर बरदिगार। जो तू भूले तो मैं तुझे देवी तुरंत जगाए, और मैं भूलो तो तू मुझे पल्ले की लगाए। बैठिया सब मिलके हम सो अंग लगाए। श्री मोहम्मद बैठा देख के हम हंसते हैं हम पर, देखो खेल में खेलिया रहे क्यों कर, उठा जुदे जुदे मुल को नए नए वजन बना। वहां प्रेम संवाद हुआ और नहीं कहते हैं मत जाओ, प्रेरणा भी वो ही कर रहे हैं। गीतक में आएगा कि धनी ने उपजाया और हमसे ही मंगा करके हमें खेल दिखाया।
और धनी मना करे, 3 दिन हमको मना किया और हम फिर खेल कर नहीं धनी खेल करो, तुम्हें देख रही है वो कैसा खेल है जो आप हमारे दिलों से प्रेम किए तक याद तुम डालेगा, खेल जरूर। धनी से मना करने पर फिर धनी ने कहा अलस्तो में रब्बुम, हम जाने लगे मैं ही हूँ, अलस्तो माने मैं ही हूँ, तुम माने तुम्हारा, रब माने परमात्मा, मैं ही तुम्हारा परमात्मा। सखी ने कहा भले बेशक आप हमारे नहीं, ये कहा तो भले जो है हमने जो कहा था आते समय वो आवाज आज भी कान में गूंज रही है, वो आवाज बदली हुई। कितने समय भी नहीं हुआ हमने ब्रजरास और जानकी का ब्रह्मांड देख करके हम अपने घर जाएंगे वो आवाज बदली रही है। फिर उदाहरण दिया स्वामी जी की वाणी के अंदर, प्रकाश रंग के अंदर कि एक पत्तों की गड्डी लगाओ और उसे तीर मारो तो कितना सर्प निकल जाएगा। फिर कह दिया एक पत्ते से दूसरे पत्ते में तीर जाने में कितना समय लगा हुआ, उतना भी समय नहीं हुआ और हम सब खेल दे करके वापस आएंगे। फिर तीसरा उदाहरण दिया कि राय का सिंह, गाय बैल के सिंह के ऊपर, गाय के सिंह के ऊपर राय का दाना रखो, कितना सहेगा, कितना भी समय लिया। फिर मुसलमान भाई जब पूजू करते हैं तो हिलता है जल, तो जल हिलना भी बंद नहीं हुआ, इतना भी समय नहीं हुआ। फिर कह दिया बैठक गर्मी न टल, ये हम बैठ जाते तो गर्म हो जाता है, वो गर्म ठंडा भी नहीं हुआ, उतना भी समय नहीं हुआ और हमने ब्रजराज जागरण देख लिया। तो ऐसा हम खेल कर देखा, तो अब हमारी खेल देखने की इच्छा को धनी ने देखा कि एक प्रबल इच्छा है के अंदर। अब कल चौपाली कितनी बुलंद बहस हुई, बुलंद बहुत तीव्र बहस हुई, हमें तो देखना ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, अक्षर ग्रहण के मन में भी उपजाया था, तो अक्षर ग्रहण की इच्छा बना, ये ब्रह्मांड कौन बनाता है, अक्षर ग्रहण ही बनाते हैं, तो मिटाते हैं। राजी महाराज ने इच्छा रूपी आवरण, ध्यान से सुनिएगा, इच्छा रूपी आवरण अक्षर ब्रह्म की तरफ डाला। भानी ने जब नजर ऐसी की अक्षर ब्रह्म की तरफ, ऐसा नजर किया, अक्षर ब्रह्म जो है आवरण में आ गए और ब्रह्मांड बनाते थे, जागृत अवस्था में स्वप्न में आ गए। और क्या हुआ, अभ्याकृत के महाकाव्य में जो गोलों की लीला है, वहां की तारतंत्र प्रणाली का में लिखा है, एक गोलों की लीला है अभ्याकृत के अंदर महाकाव्य में, और वहां की लीला की सामग्री पूरी इस ब्रजमंडल में आ गई, पूरी ब्रजमंडल में आ गई। और कितना समय हो गया, त्रेता और द्वापर बीत गया, सतयुग, त्रेता और द्वापर 3 युग व्यतीत हो गए, और द्वापर के अंदर इतना समय बीत गया, सिर्फ नजर वहां की है। और द्वापर के अंदर जो है ब्रह्मा जी जो है, जो द्वापर में भी 6 इंद्र राज कर गए, 6 मनु और 6 वरुण, ये राज कर गए। और 7वां मनु जो था व्यवस्थ मनु, उसका अमल चल रहा था, उसकी 28वीं युग चौकड़ी। इन वरुण और इंद्र और मनु की आयु कितनी होती है, 71 चौकड़ी, चौकड़ी माने 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग। जब 1000 वर्ष व्यतीत हो जाता है और 1000 वर्ष व्यतीत हो जाती, बड़ी रात्रियों का दिन होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। उस एक दिन के अंदर, पहले दिन के अंदर 6 वरुण, उनकी 71 चौकड़ी मात्र, तो 6 वरुण, 6 मनु और 6 इंद्र राज कर गए। तो 7वां वर्ष मनु की 28वीं युग चौकड़ी चल रही थी, उस समय ये खेल देखने आना है। तो उस 28वीं युग चौकड़ी में ब्रह्मा जी 51 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, और कितने उनकी आयु है, उनकी क्या है, दिन कितना बड़ा है, 1000 बार चौकड़ी व्यतीत हो जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस हिसाब से 50 वर्ष के हो गए द्वापर के अंदर। और उसके बाद 91 वर्ष का पहला महीना का पहला दिन, उस पहले दिन में 6 वरुण, 6 मनु और 6 इंद्र राज कर गए, और 7वें वैश्य मन का अमल चल रहा है। और ये कुछ समय ब्रह्मना को द्वापर के अंत में आना। अब ये आना है तो कुत्ते में क्या हुआ, ये सारी जो अभ्याकृत की महाकर्म की लीला सामग्री है बोलो की, वो सारी ब्रह्मंडल में आ गई। और हुक्म के द्वारा खेल की रचना हुई, और उस हुक्म को नजर में लेकर के राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म की तरफ से नजर हटा करके ब्रह्मंडल के ऊपर डाली। इतने में इतना समय हो गया, कितना समय हो गया जो हमने भी बताया। और राजी महाराज ने श्यामा मानी के अंदर रखी, तो जो हुक्म की शक्ति ने खेल की रचना की थी, वो हुक्म किसके अंदर था, श्यामा मानी के अंदर रख दिया।
वो हुक्म को श्यामा माणी के अंदर का हुक्म रूपी आवरण श्यामा माणी और इच्छा रूपी आवरण अक्षर धर्म के अंदर। आप उसको दांतों की प्रणाली पढ़ लेना। और बड़े स्वरूप में भी आता है, बड़े स्वरूप में भी ये बात आएगी कि हुक्म जो है श्यामा माणी के हुक्म रूपी आवरण इच्छा रूपी आवरण, बड़े स्वरूप जो आता है ना तो उसमें भी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से जब हुक्म रूपी आवरण श्यामा माणी के अंदर स्थापित कर दिया हुक्म को, उस हुक्म को सारी सामग्री नजर में लेकर के ब्रह्मंड की सारी सामग्री नजर में लेकर के उस हुक्म के द्वारा और हुक्म को श्यामा माणी के अंदर स्थापित कर दिया। तो ब्रह्मंडाएं जो है राजी महाराज के चरण तले बैठी है और आंख को देख और आहुति पढ़ने से क्या देखती है राजी महाराज। उसके पहले धनी ने क्या किया कि एक क्षण का अबज जितना भाग कर दो, अब जो भाग कर दो, एक क्षण के अब जो भाग कर दो, उतने समय के लिए अपना एक क्षण के अबज भाग अब जो कितने होते हैं उतने क्षण के लिए, उतने के लिए राजी महाराज इसका त्याग दिया है। तो हम बैठे राजी महाराज के चरण में हैं और हमारा ध्यान कहाँ चल गया, सुरता गई। राजी महाराज के चरण में बैठे हैं और हम सुरता गई हमारी। जिस प्रकार आप हमारे यहाँ अब बैठे हो और हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, पर आपका ध्यान घर पहुंच जाएगी। क्योंकि आपसे हमें कुछ कहा था यार, अरे बहन जी क्या करें, हमारा ध्यान थोड़ा घर में चला जाएगा। बैठे हो पर हमने जो बोला आपको समझ में नहीं आया कि आपका ध्यान वहां पहुंच गया। राजी महाराज के चरण में बैठे और हमारा ध्यान कहा गया ब्रज में। क्या कहते हैं कि ब्रज मंडल में हम पहुंच गए। हमारे साथ अक्षर खंड को भी देखना है, हमारे साथ वो भी है। तो अब ब्रज मंडल में क्या हुआ सुंदर साथ जी, ब्रज मंडल के अंदर वो व्याकृत की सारी सामग्री बोली बड़ी होती है। अब ब्रज मंडल में मथुरा के अंदर वसुदेव और देवकी जो है कारागृह में बंद है और वहां वसुदेव और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ने जन्म लिया। जन्म लेने वाला कौन है? विष्णु है, चतुर्भुजी विष्णु है। और उन्होंने दर्शन दिए पहले वसुदेव देवकी को। क्या आपको स्मरण करवाता हूँ पूर्व जन्म का, ये पूर्व जन्म में आप रश्मि और सुखपाल थे और आपने तब किया था और तब करके मांगा था कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले, तो मेरा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं ही आपके गर्भ से जन्म लेता हूँ। तो विष्णु भगवान ने जन्म लिया और फिर कहा उन्हें शिक्षा दिया। आता है अपने यहाँ गोकुलीला में जो पूजा रखेगा उनको देना। तो उन्हें कहा कि उन्हें शिक्षा दिया उनको वसुदेव देवी को कि अभी जो पूजा स्वरूप रखेगा उनको लेकर के गोकुल के अंदर जो है नंद बाबा के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई है, उस कन्या को उठा करके लाना है और इनको वहां पढ़ा देना है, वहां भेज देना है। तो उनको ऐसी शिक्षा दे करके और चतुर्भुज स्वरूप जो है वो अंतर्ध्यान हुए और दो भुजा जो स्वरूप प्रकट हुआ है वो दो भुजा स्वरूप कौन है? वो लोकी कृष्ण। अक्षरातीत को लीला करनी है उस तन में बैठ करके, तो साधारण तन नहीं। जन्म लेने वाला स्वरूप कौन है? विष्णु का तन है और उसके अंदर जो है गोलोकी व्याकृत के अंदर जो महाकरण में गोलोकी शक्ति है, गोलोकी कृष्ण की शक्ति को गोलोकी कलेवर कहते हैं। वो गोलोकी ने प्रवेश किया। फिर उस वसुदेव जो है वाणी कहती है कि वसुदेव गोकुल ले चले काहे न कही अवतार नहीं है वो तो पहाड़ का स्वरूप है, अखंड का स्वरूप है और गोलोकी कृष्ण है। उनके अंदर शरीर जो है तन जो है विष्णु का है, वो उनकी शक्ति है अंदर। और फिर सो सूरत में धनी को आवेश नंद घर प्रवेश, नंद के घर में जब प्रवेश करने लगे तो अक्षर आतम जोश धनी धाम ये शक्ति उनके अंदर प्रवेश हो गई और प्रवेश हो गई। और यहाँ क्या हुआ? हमसे खेल दिखावन काज हमसे पहले आए श्री राय आ गया। और अब क्या हुआ? जो गोपिकाएं वहां ब्रजमंडल के अंदर वो साधारण नहीं है, क्योंकि उनके अंदर की ब्रह्मसुरता को प्रवेश करना है, वो साधारण तन हो ही नहीं सकते। वो देवी देवताओं के तन, देवी देवताओं ने गोपिका के रूप में जन्म लिया है वहां ब्रजमंडल के अंदर। और उनके अंदर सुरता रूप में ब्रह्मनाएं है और सुरता रूप में ब्रह्मनाएं अंदर प्रवेश करी तो क्या हुआ? तो जब ही मन आशा धनी, हम कब मिल सी अपने धनी? तो नंद बाबा के यहाँ गोपिका है जो है गुलाल उछालती हुई, पूरा ब्रजमंडल लाल गुलाबी हो रहा और मंगल बधाई
गाती हुई नंद बाबा के घर पहुंच गई। और नंद बाबा के घर में आनंद उत्सव हो रहा है। और वो वहां से जो जोगमाया कन्या थी उनको तो पधार करके जोगमाया को लेकर के वापस आ गए। कालाधन में तो फिर बेड़ियां लग गई, क्योंकि जब हम माया को धारण करते हैं तो हमारे बंधन लग जाते हैं। तो परमात्मा को जब हम धारण करते सिर पर तो हमारे सारे बंधन माया के टूट जाते हैं। वसुदेव जी ने जब प्रियतम और परमात्मा श्री कृष्ण को ऊपर लिया अपने सिर पर, सारे बंधन टूट गए। और फिर जो माया को सिर पर धारण करके जब अपने कालाधन माया को पूर्ण बंधन लग गए। और जब वो कन्या रोई तो दौड़े कार्य सब दौड़े कर्मचारी और कन्या को लेकर के मारने के लिए तैयार हुए। तो हाथ से छूट गई वो अष्टभुजा पूजा करके, तो मुझे क्या मारता है, तेल मारने वाला तो 5 कोस की दूरी पर उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ जो है गोकुल के अंदर श्री कृष्ण के अंदर अक्षरातीत का आवेश है और अक्षर की आत्मा है। गोपिकाओं के अंदर परम मनोना की सुरताएं हैं। तो क्या कहती नाना प्रकार की वहां लीला हो रही है, क्योंकि हमारे प्रियतम का संबंध है, आत्मा खिंचाव है। तो क्या होता है कि जो भी वहां ब्रज के अंदर कार्य करती है सबका ध्यान श्री कृष्ण में कुछ भी कार्य करती है ब्रज के अंदर, तो सारा कार्य प्रियतम के कृष्ण के लिए है। सवेरे सवेरे पूरा रात भर काम कर लेती है, सवेरे उठ करके पानी भी भरा होता वो भी डाल देती है और फिर जमुना तट पर जाती है पानी भरने के लिए। सासू सब खुश है, हमारी बहू ने पूरा काम कर लिया, वो वहां जाकर के कृष्ण से ऐसी प्रेममय लीला होती है। और वो अक्षर की सुरताएं भी है, कन्याओं के रूप में वो भी देखती है, कलश के अंदर आता है, वो भी हमारे साथ लोटा लेके आती थी। उन्होंने देखा ही प्रेम लीला, तो उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ कृष्ण के प्रति, तुम्हारे का सत्ता हो। और इस तरह से लीला अनेक प्रकार की लीला वहां ब्रज के अंदर श्री कृष्ण के साथ गोपिकाओं की हुई। दान चोरी की लीला हुई, माखन चोरी की लीला हुई, वस्त्र हरण की लीला गोपिकाओं के साथ हुई। ब्रह्मण्या के साथ वस्त्र हरण की लीला नहीं है, वो कुमारिका की है। वस्त्र हरण किसके लिए? जेती नाती कार्तिक कुमार का ऐसी किधो ये वासना नहीं उत्पन्न तेरी लज्जा रूपावी हरिण्य वस्त्र तेरी किधो वो कुमारिका सखियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में इधर उधर नहाती थी, इस घाट में छुप छुप के नहाती थी और कृष्ण की माटी की मूर्ति बनाती थी और फिर व्यक्ति आप ही में पति के रूप में मिला। पर वो सखियां जो कृष्ण की आराधना करती थी, कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी, पर वो जल के अंदर नग्न नहाती थी। तो श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा व्रत करती है, मुझे प्राप्त करने की चाहना करती है, पर जल के अंदर नग्न नहाती है, तो सतीत्व नष्ट होता है, क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है। इसलिए इनकी वस्त्र हरण करके उनकी लज्जा लुपा करके इनके वस्त्र हरण करने की आवश्यकता पड़ी। और ये कुमारिका सखियां हैं और गोपिका है, कृष्ण के साथ नाना प्रकार की लीला करती हैं। जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के हुए तो बछड़े चराने जाने लगे। मैया को बछड़ा चराने बाल के साथ बछड़े छोटी छोटी बछड़ा चराने जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है जब 11 वर्ष की हुई कन्हैया, मैया मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गायों को चराने जाऊंगा, मैं गऊओं को चराने जाऊंगा वृंदावन। तो उस अहिरों की में क्या होता है, एक उत्सव मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण को 11 वर्ष की हुई किशोर, तो उनको एक माला पहनाएगी, वो गाय के दूध का तिलक लगाया गया, तो एक नाम और पड़ा गोविंद उनका, और उनको तिलक लगा करके और उत्सव मनाते हुए अब गैयों को लेकर के वृंदावन गए गैया चराने के लिए। वो उस दिन क्या है, अष्टमी का दिन है, 11 वर्ष के हुए, जन्माष्टमी उनका, तो उन्हें जन्म है उस दिन। तो उन्होंने क्या किया, वहां से जब लौटे ना गैया चरा करके, तो क्या हुआ, सखियों से कहते हैं कि सखियां मैं आज वृंदावन गया था और वो बहुत रड़ियामना है, वो बहुत रड़ियामना बहुत सुंदर है, चलो चलो आओ जाकर रात को वही रमन करेंगे। गोपी कहें कहती है, कन्हैया तुम कितना निर्लज है, तुम्हें मालूम है तुम सियाना हो गए हो और हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते रात्रि के वन में, हम कुलवधो नारी हैं, हमारी सासू ननद है, तो हमारे श्रृंगार उलट पलट कर देते हो, हमारी चोरी साड़ी फाड़ देते हो, हमें कितना उल्हाना सुनना पड़ता है, तुम्हें पता नहीं, अब तुम बड़े हो गए, हम कुलवती नारियां हैं और रात्रि के समय इस तरह से घर नहीं छोड़ सकते।
तो इस तरह से उन्होंने कहा, और कन्हैया ये तुम्हारी बांसुरी है ना जिसको तुम बजाते हो, बेचैन हो जाते हैं, तो बांसुरी मत बजाया करो तुम। तो ठीक है, अष्टमी से लेकर के शरद पूनम तक की 52 दिन की जुदाई हुई, 52 दिन की जुदाई, 52 दिन तक पश्चाताप की आग में जला करके इनका जो था उसको कुछ नष्ट कर दिया, जला करके। अब कन्हैया तो गोपिकाओं के प्राण है, कन्हैया के दर्शन नहीं हो पाते हैं, पर कन्हैया जो क्या करते हैं, गायों को लेके जाते हैं ना, तो उनके गले में घंटी बजती है, घंटी बजती है तो घंटी की आवाज सुन करके जब गोपिकाएं जो है सखियां वो अपना घर का काम छोड़ करके दरवाजे में खड़ी हो जाती है और श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती है। कृष्ण ने देखा है गोपिकाएं चतुर है, तो क्या किया, गैया की घंटी भी छोड़ करके रख दिया। अब घंटी नहीं बजती, पश्चाताप की आग में जला है। अब सखियों को दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, सखी के तराबी उत्पन्न हो रही है और आपस में कहते तुमने ऐसा कहा था, तुम्हें नहीं ऐसा किया, आज हमारी क्या दशा हो रही, कृष्ण के वगैरह हम कैसे रह सकते हैं, वो हमारे प्राण है। 52 दिन की जुदाई हुई और ये ब्रह्मांड कल्पांत होने को था, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो कल्पांत होता है, तो ब्रह्म और ब्रह्मण्य जो है प्रलय में नहीं आते हैं। तो क्या हुआ, 52वां दिन शरद पूर्णिमा का दिन जब गैया चराने गए श्री कृष्ण जी, तो उन्हें कल्याण दाऊ से कहा, दाऊ आप कल्याण दाऊ आप आज्ञा दे जाइए, मैं बलदाऊ जी के साथ आ जाऊंगा। और बलदाऊ जी से कहा, दाऊ आप आज्ञा दे जाइए, हम कल्याण दाऊ के साथ आ जाइए। दोनों को आगे करके स्वयं पीछे रह गए और कदम के वृक्ष पर जा करके बांसुरी बजाई। तो क्या कहा, बांसुरी कहाँ बजी, तो वाणी कहती है, धरती दीन ब्रह्मांड थियर को ये तारतम्य की तो निर्धार, ये घर हमारा परम धाम है, उससे भी अलग ये ब्रह्मांड 14 लोक का ब्रह्मांड से भी परे। तो कहाँ पर ही बांसुरी बजाई गई, तो केवल धाम में अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण है, उनका जो बुद्धि का स्वरूप केवल ब्रह्म है, वो केवल ब्रह्म के अंदर जो है केवल ब्रह्म की अनंतकारी योगमाया है, जो उनकी पत्नी उनके धाम हृदय में रास होना है, वहां जाके केवल धाम से उन्हें बांसुरी बजाई। वो बांसुरी पूरे ब्रह्मांड ने सुनी, मधुर अच्छी मधुर बांसुरी बज रही है, पूरे ब्रह्मांड ने सुनी। पर सखियों को अपने अपने नाम सुनाई दिए कि धनी हमें आप पुकारे, तो 52 दिन की जुदाई का बेहद तो था ही, और बांसुरी सुनकर के उनको लगा ये तो मेरे नाम लेकर पुकारे। सुंदरसाज जी ऐसा ब्रह्म वो क्यों लगा, तो वो बांसुरी जो बजी ना सुंदरसाज जी, वो बांसुरी साधारण बांसुरी नहीं है, उस बांसुरी का वर्णन रास के अंदर, राजी महाराज का श्रृंगार के अंदर रास का वर्णन में बांसुरी का वर्णन आता है। उसमें कहा, वेण कली विगत हूं तुमने, कोरे कांग्रेस जड़ाओ, मोह पर नीलो मध्य लाल, छेड़े आसमानी रंग सोया। सुंदरसाज जी वाणी के एक एक शब्द में गहराई छिपी हुई है, वो कलर का वर्णन नहीं है, वो बांसुरी के कलर का वर्णन नहीं है, उसमें गहराई छिपी है। मोहबड़ नीलो, नीलो माने हरा कलर कहते हैं गुजराती में, हरे को नीलो कहते हैं, तो ये हरा कलर, तो मुंह में जहाँ मुंह में लगाना है बांसुरी वहां हरा कलर, मध्य लाल, और छेड़े जहां से स्वर निकलना है आसमानी में, तो नीला कलर काय का प्रतीक है, दधी सागर रंगमोल के अंदर पश्चिम दिशा में दधी सागर है, पश्चिम दिशा में दधी सागर है, उसका रंग कैसा है, हरा कलर। और हरा कलर किसका प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है, दधी सागर श्रृंगार का प्रतीक है। तो रूहों ने क्या श्रृंगार सजे, बिरह के श्रृंगार सजे, तो कौन सी रूह ने, तो मध्य लाल, लाल जो रंग है वो नैऋत्य कोण में रूहों की मुखारविंद की शोभा का सागर है। अग्निकोण में, अग्निकोण में रूहों की मुखारविंद की शोभा का सागर वो कैसा है, लाल है। क्यों लाल है, कि युवन किशोरियां हैं सखियां, उनके मुख जो है ललामी युक्त है, उनकी आभा जब पड़ती है तो सागर पूरा अग्निकोण में सागर है, वीर सागर वो लाल रंग का है, और रूहों की मुखारविंद का सागर है। तो रूहें जो है किशोरियां अवस्था वाली, उन्होंने गृह के श्रृंगार सजे, वो छेड़े आसमानी रंग सोया जहां से स्वर निकला है। तो आसमानी रंग जो किसका प्रतीक है, इश्क का प्रतीक है। रंग मोहन के वादे में पड़ने जो रत सागर है वो इश्क का सागर है। तो उस
वासी से क्या निकला? इष्ट निकला। जो एक क्षण के अब जो भाग जितने हैं उन्हें इष्ट खींच लिया था, इष्ट वहां से प्राप्त हुआ। तो सखियों को क्या सुनाई किया? मैं हमारे नाम लेकर पुकार, धनी हमने पुकार रहे अपने नाम ले लेके, ये उनको प्रतीत हुआ। तो जो जैसी अवस्था में थी, तामसी सखी जैसी अवस्था में थी, और तुरंत वो भागी। कैसे भागी? कोई स्नान करवा रही थी अपने पति को, तो लोटा ऐसे डाला और भागी। कोई सखी अपने ससुर को भोजन करवा रही थी, तो उस थाली में पैर रख करके भागी। कोई सखी बालक को दूध पिला रही थी, स्तनपान करवा रही थी, बालक को ऐसे ही पटका और भागी। और कोई सखी गाय धो रही थी, तो दोहनिया जो था उसका वो वहीं गिरा और भागी। और कोई अंग जो है नहा रही थी, वो ऐसी अवस्था में वो भी भागी। और राजसी सखी जो है वो राजस प्रकार की होती है, उनको लगा कि प्रियतम से मिलने जाना है, इतने दिन बाद हम अपने प्रियतम से मिलने जा रहे हैं, तो श्रृंगार तो कर ले। पर उनका जो चित्त था वो तो राजी महाराज पहले ही चला गया उनके पास, उनके खुद होश नहीं है। तो कैसे श्रृंगार किया? एक आंखें अन्यन करियो, बीजू रहू तेन में, पावना भूषण काने पेरा और काना पाए कर। इस तरह से उल्टे सीधे श्रृंगार सज करके और राजसी सखी भी भागी। और शांत से सखी आराम करा होती है, तो वो धीरे धीरे अपने जाने के लिए तैयारी कर रही थी। वो हर बार ने देखा कि सब सखियां भागी जा रही हैं, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद कर दिए तो प्रियतम से बिछुड़ने का विरह तो था, और इन्होंने जाने न देने के कारण इनके अंदर तामस आया। विरह तामस भेरो थयो तो अंगड़ा थया पता नहीं। उनके शरीर वही उन्हें छोड़ दिए, और छोड़ दिए तो आत्मा स्वरूप से वो भी जाकर तो आप पहुंच गई। और उधर क्या हुआ? योग माया रचित ब्रह्मांड बना गया, केवल ब्रह्म के अंदर, केवल धाम के अंदर। तो क्या हुआ? आने वाली योग माया में, वो योग माया ब्रह्मांड जब बना, वो इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था कि कृष्ण को राही नहीं पड़ी। बेचैनी हो गई कि सखी के बगैर हम क्या करेंगे। उन्होंने बांसुरी बजा दी और योग माया से कहा पहले कि जाओ, सखियों के बगैर नहीं रह सकता हूँ, तुम उनको लेने के लिए जाओ। योग माया वहां से चल पड़ी और यहाँ बांसुरी सुन करके सखियां भी भागी। तो मार्ग में इनका मिलन हुआ, योग माया का और सखियों का। क्योंकि कालमाया के तन जो है वो योग माया के ब्रह्मांड में नहीं जा सकते हैं। तो योग माया ने क्या किया? योग माया में उनको श्रृंगार करवाया, और श्रृंगार करके योग माया के तन धारण करके ब्रह्म माया पहुंची। जब वहां पहुंची तो उथला के वचन क्या है? पलटवार। जो हमने जन्माष्टमी के दिन कहा था कि हम कुलवंदिया नारी हैं, हम रात्रि के समय ऐसा नहीं जा सकते हैं, हमें वेद मर्यादा का ज्ञान है, संसारिक व्यवहार का ज्ञान है हमें, पर हम तुम्हारे साथ रात्रि को नहीं रमन कर सकते। वही वचन जो है पलटवार, उजला के वचन के रूप में धनी ने हमसे कहा ब्रजमंडल क्षेम कुशल तो है ना, वहां सब आनंद तो है नहीं। जबकि धन जानते थे कि वो ब्रजमंडल प्रलय हो गया, वहां तो कुछ है ही नहीं, तो कुशल तो है नहीं। उन्होंने कहा देख लिया ये वृंदावन कैसा है, कितना सुंदर है, आपने देख लिया, अब आप अपने घर वापस जाओ। तुम्हारे पति राह देखते होंगे, तुम्हारे सास ससुर राह देखते होंगे, तुम्हारे बच्चे रोते होंगे, बच्चों की याद दिलाई, अपने परिवार की याद दिलाई, तो तुम वापस लौट जाओ। ये बात सुन करके श्री कृष्ण की कुछ सके तो कड़कला खा कर गिर पड़ी। इंद्रावती नहीं सकती है, आगे खड़ी धनी कुछ कहना। धनी कहते हैं कि वेदों शास्त्रों में लिखा है कि पति कैसा भी हो तो है देने ना हो कुलवंती नार। कुलवंती नारी जो होती है, पति आंधळा हो, कोड़ी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, और कैसा भी पति हो और उन्होंने अपार तो है तेरे नौ को जो है कुलवंती नार। तब इंद्र को सकते थे अभी और कहना है, आप कह सके कि अभी और कुछ कहना है, तो इंद्र में तुम्हारे मुँह कही कि अवगुण पति न हो चाहिए। तो आपके अंदर अवगुण कहाँ है? हमने तो आपको ही अपना पति माना है, पर आप ऐसा कह रहे हैं हमें तो रंग पर रंगवा आया, हम तो आपके उल्लास के साथ आनंद के साथ धनी आपसे खेलने के लिए आए हैं, पर आप ऐसा कैसे कहते हो? धनी ने माया का प्रभाव तो नहीं है इनके अंदर। ये परीक्षा ली गई, वो परीक्षा में गोपिकाएं पास हो गई, ब्रह्मण्य पास हो गई, और फिर धनी ने सबको उठा करके और कहीं में बाहर लगा करके वृंदावन की शोभा दिखाते। जीवन सखी जो ये वृंदावन पार
विद्यमान देखाडून તમને મારા સુંદર સાથ આધાર આંબો આંબોલીને આસોપાલ अंजीर में फोड़ अनानस ने आंबोली से चारोली चापा सोड़ ये पूरे वनस्पति है इसमें ये पूरे प्रकार में जितनी भी वनस्पति संसार में नहीं है उतनी वनस्पति का इसमें वर्णन किया गया है इसमें। तो हमने अपने कलियों के मुख से सुना है कि ईश्वर का पाठ हम जब करें कोई भी बीमारी हो जन्म करके पाठ करें तो हमारी माया की जो बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं। क्योंकि जिस तरह से साधारण सांप का बिच्छू का मंत्र फूटने से सांप का जहर उतर जाता है, ये तो आवेश के द्वारा अवतरित वाणी है, इसके अंदर कितना पावर है, इसके अंदर सारी जड़ी बूटियां हैं। तो सारी जड़ी बूटियां जब हम पाठ करते हैं वो जड़ी बूटी का रस उतरता है और उसको पान करवाने से हमने ऐसा कईयों के मुझे सुना है कि हमारे कष्ट दूर होते इस प्रकार का पाठ करने से। तो इस तरह से वृंदावन की शोभा दिखाई सबको साथ में लेकर के और उसके बाद जो है बालाजी कहते हैं रंगे रंग नए नए रंगे रंगे नटवर भेष लेकर के बालाजी रामत रंग का शुरू करते हैं। हमची की रामत, खुदड़ी की रामत, भूलबड़ी की रामत, जो आंख मिचाने की रामत करते हैं ना उसमें पुण्यवन का इशारा है। हमें पुण्यवन थी इसलिए आगे थपकला खा रहा संसार में हम थपकला तो खा रहे हैं, वहां से आकर के क्या हो रहा है संसार में हम थपकला खा रहे हैं। और खुदड़ी की रामत जो घूमने की रामत खुदड़ी ये संसार में माया के संसार में आकर के सुंदर साजी खुदड़ी ये वो हमें कर दिया खुदड़ी की रामत। तो ऐसे पौड़ियों की रामत, आंबा की रामत, ये सारी रामतें करते करते उड़न की रामत एक पहर रात्रि व्यतीत हो गई। तब हमने घुमा राजी महाराज खेलते खेलते सखियों के वस्त्र आभूषण उलट पुलट हो जाते थे तो श्री जी नहीं हमारे आभूषण को संभाल देते थे, हमारे वस्त्र को संभालते थे। सखी के मन में गुमान आने लगा तो महाराज जी हमें कितना प्रेम करते हैं। तो ये गुमान आने लगा और गुमान बढ़ाने के लिए खली ने क्या किया उनके अंदर प्रेरणा कर दी बालाजी तब नीरज करो मारा ना हो जी मारे प्रियतम तो बालाजी आप नीरज करो। तो स्वामी धनी क्या कह रहे हैं नीरज रूढ़ी थाए नारद प्रिया अच्छे प्रकार से नृत्य कर सकती हैं वो तो आप ही लोग करते हैं। तो कहते बालाजी आप कला करके बताइए और उसको अनुसरण करके नाचेंगे। तो बालाजी को नचवाने की सोची बालाजी ने देख लिया अहंकार बढ़ता जा रहा है तो और अहंकार बढ़ाने के लिए क्या किया श्यामा माणी को सबके बीच में से निकाल के ले गए, निकाल करके ले गए बालाजी। तो श्यामा माणी ने मन सोचा राजी हम कितना प्यार करते हैं, बालाजी हमें कितना प्रेम करते हैं, सखियों सब सखियों के बीच में से निकाल ले गए। तो थोड़ी चलते चलते कहते हैं बालाजी हम थक गए, हमसे चला नहीं जा रहा है, अपने कंधे पर उठा लो। ठीक है जैसे ऐसा कंधा किया ऐसा पैर डाला तो धनिया का ध्यान हो। तो जहां अहम होता है वहां वाले दिन नहीं होते। अहंकार बाधा है प्रियतम से मिलने का इस समय तो अहंकार एक कारण साजी अंतर ध्यान होने के तीन कारण है अंतर ध्यान होने के। एक तो अहम आया अंतर ध्यान में, दूसरा कारण क्या है अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म को दिखाना है कि अक्षरातीत के मुहर में प्रेमी से बर्तन तो शुद्ध अक्षर को नहीं अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत धाम में जब ईश्वर लीला होती है ब्रह्मंगना प्रियतम के साथ कैसी लीला प्रेम की ईश्वर की करती है वो लीला रास के अंदर ईश्वर लीला का आनंद हो रहा है रास के अंदर। और रास क्या है रसा नाम समूह रास है, रसो बेसत रास है, रस की राशि जहां बिखर रही हो और रस का ढेर रसा नाम समूह रास है, वो रस का ढेर लगाओ समूह करो। और वो रस भी कैसा उच्च कोटि का रस, वो उच्च कोटि का रस कौन सा है दिव्यानंद में श्रेष्ठ रस है वो इश्क रस है। वो इश्क रस की राशि दान कर रही हो रसी रस छलक रहा हो उसको कहते हैं रास। वो रास में जब रमन किया और अक्षर ब्रह्म को दिखा रहे हैं कि अक्षरातीत में ये लीला होती है पर अक्षर को शुद्ध नहीं, मूल वचन की शुद्ध नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं। तो राजी महाराज ने जोश किसके ऊपर था अक्षर ब्रह्म के ऊपर था। तब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भाई अक्षर कौन बन कौन सभी कौन चौक देखा क्या है अंतर्ध्यान होने का एक कारण अंतर्ध्यान हुआ। जब रसगुल्ला हमने कभी खाया नहीं स्वाद नहीं लिया कि रसगुल्ला कैसा होता है, सकल प्रकार के भोजन परस्ती है उसमें रसगुल्ला भी है। जब रसगुल्ला खाने लगे तो हाथ पकड़े ये होता है अक्सर हम देख रहा है तो लीला का आनंद ले रहा है।
अंतर्ध्यान करके दिखाया कि तुम ये नहीं ठीक चौक हो गई। और वो आवेश जो था राजी महाराज ने खींच लिया था, वो आवेश परमधाम नहीं गया, वो आवेश कहाँ रखा? श्यामा महारानी के अंदर रख दिया। जो राधा जी जो है श्यामा महारानी के अंदर वो आवेश को रख दिया, परमधाम नहीं गया वो आवेश। अब यहाँ अक्षर ब्रह्म अदृश्य हो गया, अंतर्ध्यान में कुछ है नहीं, खोखा बचा, लाइट है नहीं, इसमें बल्ब दिखा लिए तो पावर तो है ही नहीं है। तो अब सखिया भाई मृतक समान है, बालाजी को अपने बीच में न पा करके सखिया भाई मृतक समान मर भी सकती है, मृतक समान हुई, क्योंकि वो अखंड है, अखंड को निराश हुआ तो मर को कोई सकता ही नहीं है, मृतक समान। फिर तामस्य ने सबको इकट्ठा किया और फिर चलो समाधि को देखे, वन में देखते हैं वहां तो एक चरण दिखाई देता है। फिर वहां खोते खोते चरण चिन्ह को देखते हुए श्यामा जी मूर्छित अवस्था में हैं। तो श्यामा जी सोते श्याम कहाँ है? तो मुकी वाला। तो सखी कहती है मुके नहीं, जिन नाम से श्री कृष्ण जी वो बैठा से आप परमाए। तामसी सखी कहती है तो बालाजी को ब्रज की लीला बहुत पसंद थी, चलो आप उसी ब्रज की लीला को अनुसरण कर। तो कहते हमारे अंग नहीं चल सकते, प्राण ही प्राण ले क्यों, प्राण वगैरह ये लीला हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर इंद्रावती ने तांडस बताया वही सकती है और सबको किया। और फिर कोई पुतना बनी, कोई अकासुर बकासुर बने, कोई गो बनी, कोई ग्वाला बने, और इस तरह से कोई कंस भी बना और ये भोगे। तो ऐसी लीला वहां हुई, इसको भजनानंद लीला कहते हैं। और वो आवेश जो राधिका के अंदर था, भजनानंद लीला होते होते जब 52वां दिन आया तो राधा जी कृष्ण बनी है, राधा कृष्ण बनी है। तो इस तरह से वहां जो है लीला हुई। जब 52वां दिन आया तो राधा जी कह रही है कृष्ण बनी, तो बालाजी आप जहां भी हो आ ही जाना। मैं बांसुरी बजा रही, जब बांसुरी जैसे ही मुंह में दी तो अंदर से बीच में से श्री कृष्ण प्रकट हुए, बीच में से श्री कृष्ण प्रकट हुए। अब सखियां सब ऐसी घेरी गई, राज्य में अनेक ये स्वरूप श्री कृष्ण ने जितनी गोपी एक एक कान है महारास हुआ, वो भजनानंद हुआ, लीला हुई, अब महारास होना है। सब सखियों को प्रियतम अपने पास चाहिए, एक एक गोपी एक एक गाना का। जब महारास हुआ और महारास खेलते खेलते वो अंतर लीला जो 5 भाव में लीला होती है, उस लीला का वर्णन जब श्री रास में आता है तो हमारी देह बुद्धि है और वही लीला तो वो सुन नहीं पाए थे परीक्षक राजा, क्योंकि उसकी देह बुद्धि थी। तो उन्हें प्रश्न कर दिया था। और यहाँ हमारी देह बुद्धि होने के कारण पुरुष वर्ग महिला को ताली नहीं देते हैं, वो महिलाएं पुरुष वर्ग को ताली नहीं देते हैं। वो 4-5 प्रकरण हैं, वो अंतर लीला के प्रकरण। आप देखना वो रास में है, आप सब जानते हो, ताली मतलब आप पढ़ते हो समझते हो। तो वो क्योंकि हमारी देह बुद्धि है, वहाँ तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से लीला कर रही है, वो ऐसा कोई भेद नहीं है, क्योंकि एक ही अंग है। तो वहाँ वो लीला हुई और लीला खेलते खेलते और फिर जो है हमारे परसेवा से वस्त्र जो सराबोर हो गए थे। और राजी महाराज कहते श्यामा जी से हमारा मन है और दूसरी कोई राम के लिए इच्छा है क्या आपके मन में? तो श्यामा जी कहते सब लीला तो हो गई, पर जन क्रीड़ा की रामत बाकी है। तो हारे झीलन स्वाम अपन रमसू बालाजी ने साथ है, अपन जीना जन क्रीड़ा का आनंद है। तो वहाँ क्या हुआ, 2 पार्टी बन गई। एक पार्टी में श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मंगा है, एक बाला जी। और वहाँ जल की क्रीड़ा हो रही है, जल छाटते हैं, जब राजी महाराज छाटते हैं तो सखियां किनारे की तरफ आती हैं तो बाला जी, और उसे आंखें आ भी गए और से कम, क्योंकि जल का इतना वो होता तो आंख में निगाह छा जाता है। ऐसा जल क्रीड़ा कर रहा, वहाँ आनंद हुआ। 4 सखी मणि श्री राज ने करावत श्रृंगार, और 4 सखी मणि ने श्यामा जी को श्रृंगार करवाया। और फिर उसके बाद जब हम स्नान कर लेते हैं ना तो भूख लगती है। यहाँ पे अपन नहा लेना, 2 बजे तक नहाओ तब तो कुछ नहीं है, जहाँ नहाया तो लगता है खाने को चाहिए। तो वहाँ भी स्नान करने के बाद भूख लगे, भूख का अनुभव हुआ। तो योग माया रचित सारी सामग्री आ गई, बाजोट आ गई, सारी थाल की सामग्री, सबको भोजन सामग्री आ गई, योग माया रचित। फिर राजी महाराज को कैसे बैठाया? तमें प्रेम के परसेवा वाला साधना वस्त्र, परसेवा वाला वस्त्र साधना नहवा समय उतार्या छे।
श्री राज बैठा ते ऊपर तमे प्रेम ते जो जुए। वो पसीना से तर जो हमारे वस्त्र थे हमने स्नान के लिए उतारे थे, तो वो वही वस्त्र का आसन करके बालाजी को बिठाया गया और फिर सब ब्रह्मण्य के साथ भोजन करने और 100 सखी रही परसने वाली 100 सखी श्री इंद्रावती वाले कृष्ण के साथ वो उनको बालाजी ने स्वयं परस करके उनको भोजन करवाया। और भोजन करने के पश्चात हम भोजन करवा रहे थे बालाजी को और हमें वो ग्रह याद आते और सखी कहती बालाजी आपने हमारी परीक्षा पहले ले ली थी, जैसे ही हम ब्रज से आए थे रास में आपने हमें उत्तरा के वचन के द्वारा हमारी परीक्षा ले ली थी, फिर आप क्यों अंदर ध्यान दिए, आप क्यों कहाँ चले गए थे हम छोड़ करके। बालाजी के मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो वहीं था। अरे बालाजी आप वहीं थे तो हमें मिलन का कैसे आप देख रहे थे, हम सब तिलक रहे थे आपके बगैर, तो आपने हमें कैसे देखते रहे, हम मिलते हुए कैसे देखा आपने, आप वहां वहीं थे। तो बोले कि एक वृक्ष आड़े आ गया था, मैं कमर से बांसुरी निकालता उतनी देर तक आपने ब्रेन में ऐसा लगा कि कई युग बीत गए। तो वो वृक्ष कौन सा था, वो अहंकार रूपी वृक्ष था। फिर वह सखी ने कहा वाला वाला जीरे मारा जीरे प्रीतम हमारा वाला हमें કેટલું मांगू, चालो ते घर जाइए जहां हमें ब्रह नहीं ते घर जाइए। तो ब्रह कहाँ नहीं है, परमधाम में नहीं, बांधता के लिए नहीं। तो जैसे ही ऐसा कहा तो हम राजी महाराज के चरणों में तो बैठे ही थे, आंख खुली तो आंख खुली तो ब्रह्म थे तो लज्जत वाला केरा हो रहा है। और इधर क्या हुआ प्रसाद जी, जब हम ब्रज से रास में जाने लगे तो ब्रज में जो तन धारण था विष्णु भगवान का, जिसका उपयोग किया था 11 वर्ष 52 दिन तक विष्णु के तन को, उसको इनाम देने के लिए, जिस तन में ब्रह्मलीला हुई है उसको इनाम देने के लिए देंगे। उस तन को, विष्णु के उस तन को मलकुती विष्णु में अखंड कर दिया गया। मलकुती विष्णु की जो विष्णु है, 6ठे नंबर की विष्णु जो है, उसके अंदर विष्णु के तन को अखंड किया, वही तो बाल मुकुंद है। 11 वर्ष के छोटे बाल मुकुंद, वही बाल मुकुंद का सब विष्णु का ही तन था। इसलिए आपको आएगा देवचंद्र सब की पहचान, इनकी तो हम सेवा नहीं सहन कर सकते, इनका तो एहसान नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है राधा रानी को कि ये हमने इनके साथ इनके तक में तो लीला हुई थी, श्री कृष्ण लीला की तो जानती थी, तो वो बाल जाते थे राधा रानी, उनके लिए सेवा सहन नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये उनको वहां अखंड किया गया। और कुमारिका सखिया जो थी उनको अलग से तन नहीं मिले थे, अक्सर की सुरता को एक एक ब्रह्मंगनाओं के साथ 2-2 सुरताएं एक ब्रह्मंगना के अंदर थी जिन्हें रास शामिल किया। फिर उनसे वादा किया था कि ठीक है हम आपके साथ किसी प्रकार लीला करेंगे। तो जब हम परम धाम जाने लगे तो अक्षय की सुरता ने राजी महाराज का आंचल पकड़ लिया, नहीं आपने वादा किया था खेलने का, लीला करने का, हमारा वादा पूरा करो, ये थी 2 वायु वचन तो पूरा करो। तो राजी महाराज ने आदेश दिया अक्षर ब्रह्म को कि जैसा ब्रह्मांड था हूबहू वैसे ही वैसा ब्रह्मांड बना। तो वैसे ही वैसा ही ब्रह्मांड बना। नंद बाबा 40 वर्ष के थे तो इतने ही वर्ष के उठे, जो गोपिका गोवाल जो थे जितनी वर्ष के थे उतने ही वर्ष के उठे, और सबको ऐसा लगा छोटे उठे। एक तो वहां जब ये लीला हुई, अब इसके अंदर क्या है, प्रतिबिंब रास होना है। वो अखंड रास था, अब प्रतिबिंब रास, जो अखंड रास हुआ था केवल धाम में, हृदय में जो आनंदकारी योग में हृदय में जो अखंड रास हुआ था बुद्धि के स्वरूप में, वो उसको फिर योग माया को भयोग पतन, पतन माने नष्ट होना नहीं, पत माने गिरना। तो उसको अगर बुद्धि में रास हुआ था, अगर बुद्धि में रहा था तो अक्षर ब्रह्मांड बनाना छोड़ देते, क्योंकि बुद्धि में दूसरा काम नहीं कर सकते। अभी आप हमारा ज्ञान बुद्धि में ग्रहण कर रहे हो, बुद्धि से श्रवण कर रहे हो, आप कुछ और नहीं सोच सकते हो। जब उस बुद्धि से उस ज्ञान को चित्त में आप धारण करोगे तो फिर आप दूसरा को सोच सकते हो। ऐसे ही अक्षर वर्ण की बुद्धि में ये रास बुद्धि में देख रहा है, तो उस रास को कहाँ खंड किया, चित्त में खंड किया, सबलिक में, सबलिक के महाकारण में रास अखंड। जब राजी महाराज ने आवेश खींचा तो चित्त चौक भाई अक्षर, तो उनको देखा जो ताजा ताजा स्वप्न देखते हो पहले याद होता है। तो ताजा ताजा क्या देखा था, रास देखा था। तो पहले उनके चित्र क्यों ना क्या अखंड हुआ, रास अखंड हुआ, अक्षर खंड चित्त में रास अखंड हुआ। और फिर जोर डाला कि अभी हमने कुछ और देखा है, अभी हमने कुछ और देखा है। तो फिर ब्रज की लीला याद आई,
तो ब्रज जो है सबलिक के कारण में ब्रज की लीला, सबलिक के महाकरण में रास की लीला। फिर उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा सुदर्शन जी। तो अव्याकृत के महाकरण में वो रास है, उसका प्रतिबिंब है, जो अखंड रास है उसका प्रतिबिंब है अव्याकृत के महाकरण में। और उस रास को देखा, अव्याकृत के अंदर जो है वेद रहते हैं, 5 वेद। यह संसार के 4 वेद है, वहाँ 5 वेद है, और 5 वेद मूर्तिमंत है, पुस्तक के ग्रंथ में रूप में नहीं है, मूर्तिमंत है, हमारे आपकी दृष्टि मूर्तिमंत है वो। और उनकी रुचाएं भी, वेदों की रुचाएं, जैसे अक्षर की सुरताएं से वेदों की रुचाएं, उन वेदों की रुचा ने वो प्रतिबिंब रास देखा, उनने भी मांग किया, उनने मांगा कि हमें भी इस तरह से लीला करनी है, हमारे साथ भी ऐसे लीला करो, उन्हें मांग किया। तो उनकी इच्छा पूर्ण करनी है, और कुमारी का सखिया उनको अलग से तन नहीं मिले। अब क्या होना है? अब प्रतिबिंब रास होना है। 11 दिन की जो लीला है वो गोलोकी कृष्ण की। हम तो रास अखंड रास खेल करके ब्रह्मण्य चली गई, राजी महाराज चले गए, इस तरह किया। अब यहाँ क्या है? अक्षर का आवेश है, और अब नारायण का तन है। नारायण जो श्री कृष्ण में है ना, आत्म नारायण और अक्षर का आवेश, जो प्रतिबिंब रास होना है ना, उसके अंदर आत्म नारायण कृष्ण के अंदर, और आवेश रूप में आवेशी अक्षर का, और गोपिका जो है तन जो है वो वेद ऋचा के तन है, और सुरता के रूप में अक्षर की सुरता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है मेरी बात? अक्षर की सुरता है। अब यहाँ प्रतिबिंब रास होना है। रास प्रतिबिंब कौन कर सकता है? जिसने देखा है, तो अक्षर ने देखा, अक्षर की सुरता ने देखा है, तो प्रतिबिंब रास हो रहा है। तो 11 दिन की लीला क्या है? 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा की लीला, और ये पूर्णिमा की राजभव, और 7 दिन गोकुल में आनंद की लीला हुई, प्रतिबिंब लीला। और उसके बाद 4 दिन की जो लीला है मथुरा की लीला है। पहले दिन में जो गज था, कुंवरिया के हाथी, उनको पछाड़ा, और मल जो थे चारों को मुस्तक, उन मल को पछाड़ा दूसरे दिन, और तीसरे दिन कंस का वध किया, और चौथे दिन उग्रसेन को टीका दी, और वसुदेव देवी को कारागृह से मुक्त किया। और फिर उसके बाद स्नान किया, और स्नान करने के बाद जब राजबाग किए श्रृंगार, और जो जो पहले श्रृंगार था उनका वो उतार करके नंद बाबा को दे दिया। तो जो गोलों की शक्ति का देवित था वो भी नंद बाबा के साथ चला गया। अब ये इसमें क्या है? अब कोखा बचाई शक्ति, अब विष्णु का तने में। अब विष्णु जब जरासंध ने चढ़ाई किया तब इनको चिंता हुई, अब क्या करें हम? तब इन्होंने वैकुंठ का ध्यान किया। विष्णु ने वैकुंठ का ध्यान किया तो वहां से अस्त्र शस्त्र सहित विमान उतरा, गदा शंख चक्र ये आयुध थे वो सहित उतरा। तो अब विष्णु कौन है? ये जो कृष्ण है, क्षर ब्रह्मांड के अंदर वैकुंठ के अंदर जो कृष्ण है कौन है? विष्णु कृष्ण है। इनकी लीला कितनी है? 125 वर्ष की लीला, ये विष्णु कृष्ण की लीला है। अब इनके अंदर वो गदा शंख चक्र धारण किए हुए कौन है? विष्णु कृष्ण, जो द्वारकाधीश में बैठे। इन्होंने 16,000 पटरानियों से त्याग किया था। यही विष्णु कृष्ण ने महाभारत की लीला किया। तो इस तरह से इन्हें जो संसार में है, ये विष्णु भगवान वैकुंठवासी है, ये वैकुंठ कृष्ण है। तो इसलिए ये त्रिधा लीला, 11 वर्ष 52 दिन की लीला, अक्षरातीत की लीला है सुदर्शन जी। 11 दिन की जो प्रतिबिंब रास की लीला है वो गोलों की धाम की लीला है, और 125 वर्ष की वो विष्णु के तन की लीला है, विष्णु कृष्ण की लीला है जो वैकुंठवासी है। समझ में आई त्रिधा लीला? अभी जिसको ना भी समझ में आए हमसे दोबारा भी पूछ सकते हो, इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये हमारा मुख्य है, हमारा ये प्रश्न, क्योंकि इसमें कई लोग भ्रमित होते हैं कि एक ही कृष्ण में किसी को समझाना होता है, भैया हम तो ये कृष्ण को मानते हैं, तथापि तो बाल कृष्ण भी मानते हैं, किशोर भाई को मानते ही नहीं है, कैसा ही का धर्म है, तो उनको समझाना पड़ता है कि एक ही तन में कितनी लीला कृष्ण शक्ति समय समय पर आई, और उस शक्तियों को हम मानते हैं। वो शक्ति हमारे 11 वर्ष 52 दिन की शक्ति क्या है? अक्षरापी का आवेश से निकलकर अक्षर की आत्मा में उस श्री कृष्ण को आवेश देने का होने के कारण, और ब्रह्मण्य का श्रोता रूप में थी गोपिका के अंदर वो लीला हमारी। तो इस तरह से ये जब लीला हुई, अब उसके बाद जो है रास लीला के बाद त्रिधा लीला को देख करके अब क्या होगा? हाँ,
तहाँ प्रेम रबत में भया हुक्म हक। अब तो मूल मिलावन सब पहली चुपाई थी कि अब कहूँ फेर के मूल मिलावे भीतर तहाँ हुक्म हक का ये बाता बनती है। तो हुक्म कैसे हुआ तो बता रहे दूसरी चौपाई तहाँ प्रेम रबत में हमारे साथ हमने धनी से प्रेम संवाद किया। ये धनी हमारा इष्ट ज्यादा है जो अभी आप सुन चुके हो। श्याम का हमारा इष्ट है, राजी महाराज कहते सती खान तो हमारे अंदर है। प्रेम संवाद हुआ और इस प्रेम संवाद के फलस्वरूप क्या हुआ हुक्म हक। हमें देखने की खेल देखने का हुक्म आज्ञा हुई। अक्षर की लीला हमें देखनी है और अक्षर को हमारे ब्रह्मानंद की लीला देखने की इच्छा है। दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राजी महाराज ने आदेश दिया है। ये खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए। इच्छा उपजाई दोए, ये खेल देखनी। कौन सा खेल? ब्रह्मानंद की लीला होनी है और अखंड आनंद की लीला होनी है। वो इच्छा उपजाई अक्षर ब्रह्म के अंदर मन में इच्छा उपजाई। और जो अक्षर ब्रह्म की लीला करते हैं, असत जड़ की दुख की लीला करते हैं, वो इच्छा उपजाई ब्रह्म की। दोनों के अंदर इच्छा धनी ने से उत्पन्न करवा दिया कि क्या हुआ अक्षर और संयम को आदि अनादि फल कहियो सोए। अनादि फल कहियो सोए। अक्षर ब्रह्म के मन में उपजा दिया ब्रह्मानंद की लीला देखना है और ब्रह्मानंद के मन में उपजा दिया इनके अक्षर ब्रह्म की लीला देखना है। इन दोनों की इच्छा का फल क्या है? आदि अनादि फल कहियो सोए। आदि की लीला किसकी है? अक्षर ब्रह्म की लीला आदि की लीला है। उसका फल क्या है? इच्छा का फल। आदि की लीला अक्षर ब्रह्म की है जो बनती और मिटती है। आदि की लीला असत जड़ दुख की लीला है, वो अक्षर ब्रह्म की है। वो अनादि की लीला क्या है? इसका और आनंद की लीला अनादि की लीला है। और सत्य चीज आनंदमय लीला जो है वो अनादि की लीला है। ब्रह्मानंद की लीला अनादि की लीला है। ये अनादि की लीला अक्षर ब्रह्म को देखना है और आदि की लीला ब्रह्मानंद को देखना है। ये इच्छा इसका फल है। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों अंड। ताकि मन किसके? जिस रात्रि में ब्रह्मना को खेल देखने को उतारना है, जो अक्षर ब्रह्म के बनाए हुए खेल, उस रात्रि में ब्रह्मना को उतारना है। वो रात्रि को पुराण के अंदर लैलतुल कद्र की रात्रि करके कहा गया है। लैल माने तो रात्रि, तुल माने लंबी, कद्र माने महिमावान। जिस रात्रि में ब्रह्म लीला होनी है वो रात्रि कैसी है? कद्रवान है, महिमावान रात्रि है। उस ताकि तीन तकरार, उस रात्रि के तीन तकरार में तीन भाग गए। तीन भाग के तीन ब्रह्मांड हुए। पहला भाग ब्रज की लीला का ब्रज का ब्रह्मांड है। दूसरा भाग रास का ब्रह्मांड है जो मया का ब्रह्मांड। और तीसरा भाग क्या है? जागनी का ब्रह्मांड है। ताकि बीतत जुगी जुगी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ताकि बीतत जुगी जुगी, ताकि मन किसकी? उन तीनों ब्रह्मांड। और तीनों ब्रह्मांड का वृतांत, माने वृतांत अलग अलग है। पहला जो ब्रज की लीला ब्रज का ब्रह्मांड है वो कैसा है? काल माया का ब्रह्मांड है। काल माया का ब्रह्मांड कैसा होता है? घोर सपना आता है, जो नींद घोर निद्रा में आता है, अपने सपना याद नहीं रहता। ऐसा काल माया का घोर निद्रा का है जहाँ 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला किया, वो पहला ब्रह्मांड है। और दूसरा ब्रह्मांड जो है जोग माया का ब्रह्मांड है, रास का ब्रह्मांड है, जहाँ एक रात अखंड रास हमने अपने प्रीतम के रास खिला। और तीसरा ब्रह्मांड कैसा है? वो माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। वो तीसरा जागनी का ब्रह्मांड कैसा है? माया से जड़ित ये संसार कैसा है? मिथ्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। नट ब्रह्मांड, नट विद्या के समान नट एक जाति होती है। वो क्या करती है? तरह तरह के वो करती है, नाटक वगैरह दिखा करके वो मनुष्य को लुभाती है। उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। पहले के जमाने में टीवी मोबाइल वगैरह नहीं होता था तो आते थे नट विद्या करने वाले, तो खेल दिखाते थे। ऐसा ऐसा कमाल किया तो आम का वृक्ष हो गया, फिर सुविधा दिया, फिर रुपया बना दिया, फिर कहीं क्या दिया, ऐसा कबूतर बना दिए। उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर ऐसा मिट गया। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ये मायावी संसार का अस्तित्व कैसा है? नट विद्या के समान मिथ्या है। पहले 11 बरस और
और ऊपर 52 दिन। अब बता रहे जो पहला ब्रह्मांड है ब्रज लीला का, तो वहाँ क्या हुआ 11 बरस और ऊपर 52 दिन तक हमने अपने प्रियतम के साथ अनेक प्रकार की लीला की है। काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन। तो ब्रह्मांड कैसा था ब्रज का? काल माया का ब्रह्मांड था, वो निद्रा का ब्रह्मांड था। उस काल माया का ब्रह्मांड, ये जागृति का ब्रह्मांड भी काल माया का ही ब्रह्मांड है सुप्रसाद जी, और वो भी काल ब्रज का मंडल भी काल माया का था। पर इसमें तारतम्य महामंत्र आ जाने से इसको क्या कहते हैं? जागृति का ब्रह्मांड। ये भी काल माया का है और वो भी काल माया का था, वहां तारतम्य नहीं था। तो घोर निद्रा का अवस्था का था। तो वहां क्या खेले? खेले मिल निज जन। निज माने अपने, ब्रह्म और ब्रह्मनाय ने कृष्ण गोपिका के रूप में तरह तरह की लीला 11 वर्ष 52 दिन की है। ता पीछे आए रास में इंद्र जोग माया जागृत। इंद्र जोग माया जागृत ता पीछे उस ब्रज की लीला के उपरांत 11 वर्ष 52 दिन की लीला, काल माया के ब्रह्मांड की लीला के बाद जो है हम कहाँ आए? जोग माया जागृत अवस्था का ब्रह्मांड जो है क्या है? जोग माया किसको कहते हैं? योग का अर्थ होता है योग माने जोड़ना, प्लस प्लस है, योग है दोनों का प्लस। तो क्या प्लस है? जिसको सुसुप्त अवस्था कहते हैं। आधी नींद और आधी जागृत अवस्था है, उसको सुसुप्त अवस्था कहते हैं। जो मैं ब्रह्मांड सुसुप्त अवस्था। तो नींद क्या है? नींद ये है कि हमें अपने घर की पहचान नहीं है वहां। और जागृत अवस्था क्या है? आप हमारे धनी हो, ये पहचान हुई हमें वहां। आप हमारे धनी हो, ये हमारी जागृत अवस्था है। इस तरह से सुसुप्त अवस्था का ब्रह्मांड जागृत अवस्था का ब्रह्मांड है जो वहां हमने खेला है। कहाँ विलास दहु देख के फिरे इत। कहाँ विलास गृह विलास देख कर फिरे इत। कहाँ? जोग माया के ब्रह्मांड में। जोग माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के साथ हमने तो एक रात अखंड रास लीला की। जो अक्षरातीत के मोहन में ईश्वर लीला का आनंद होता है, वो अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए वो लीला किया। और वो लीला के अंदर हमने प्रियतम के साथ विलास का आनंद लिया, सुख का आनंद लिया उसके अंदर ईश्वर लीला का। तो उसके बाद अंतर ध्यान के समय हमने ग्रह का भी दुख का अनुभव किया है वहां। फिर इत चौथा देख के फिरे इत मैंने कहा एक क्षण के लिए परम होता है। ये दोनों देखकर के एक क्षण के लिए परम नाम जागृत हुए धनी। फिर तो दुख तो देखा ही नहीं है। ब्रजरास दहु अखंड कर चेतन बुद्ध फिर मन। कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ब्रजरास दो अखंड। ब्रज की लीला, रास की लीला, कहाँ हुई रास की लीला? बुद्धि के अंदर, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के अंदर, चेतन बुद्धि में वो रास की लीला हुई। और उस चेतन बुद्धि में ही उन्होंने क्या किया? याद करके ब्रज की लीला को किया। तो रास और ब्रज की लीला को अपनी अक्षर ब्रह्म अपनी चेतन बुद्धि से उसको याद करके वो सब लिखने उनको आखिर किया। और फिर हम एक क्षण के लिए परिणाम लौटे थे। ए ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन। अब हमारी दुख देखने की इच्छा अधूरी है, तो दुख दिखाने के लिए धनी ने हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये ब्रह्मांड, तीसरा ब्रह्मांड की रचना की। तो तीसरा ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन आए? मोहम्मद आए, ये अरोसा में, ठीक है ना। तो मोहम्मद साथी कल भी हमने बताया था कि मोहम्मद नाम नहीं है, मोहम्मद विशेषण है। हम मेरे सागर के रोज पढ़ते हैं तीनों सूरतें मोहम्मद की। बसरी मोहम्मद का तन का नाम मुस्तफा बेग है, मलकी मोहम्मद के तन का नाम बेचंद्र जी है, हकी मोहम्मद का तन का नाम मेरा ठाकुर है। ये तीनों सूरतें मोहम्मद की है। सुंदर साहब जी, मोहम्मद जो है हम उपाधि है, विशेषण है, मोह माने नहीं, हम तो माने सिफत। जिनकी सिफत का वर्णन न हो सके वो है मोहम्मद। तो इनकी सिफत का वर्णन क्यों नहीं हो सकता है? सुंदर साहब जी, रास खेल के आए बराबर श्याम, वो रास खेलने वाला सब श्री कृष्ण है। वही कृष्ण मोहम्मद साहब के रूप में बराबर में आए। तन का नाम मुस्तफा बेग है, वो मोहम्मद नहीं है। ये जो शक्ति आई है, ये शक्ति को मोहम्मद कहा गया है। तन का मुस्तफा बेग मोहम्मद नहीं है। जो शक्ति आई श्री कृष्ण की, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है, वो मोहम्मद, वो कृष्ण। तो अब हम बताएं आपको
कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ वो माता के, इनको क्यों मोहम्मद का उपाधि दी गई, इनका सिफत का वर्णन क्यों नहीं हो सकता है? तो मोहम्मद का साहब का जो जन्म हुआ ना, वो माता पिता के संपर्क में नहीं हुआ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देखा कि हमें ब्रह्मंगनाओं को खेल देखने उतारना है, और उस समय यहाँ जो था अरब वगैरह में पशुव्रत जीवन था, पशुव्रत जीवन था। बेटियां होती थी तो उनको जिंदा दफना दिया जाता था। ऐसी स्थिति में ब्रह्मंगना को कैसे उतारते खेल देखने के लिए? तो इसको प्लेटफॉर्म को साफ करना है, पवित्र करना है, तो किसी को ऐसे उतारे पवित्र आत्मा को, तो वो वहां परमात्मा की रहनी मतलब कैसी होती है वो रहनी वहां बताया। तो क्या हुआ, एक विश्व में एक दरखत माने फल है, पेड़ है, नूरी फल का वृक्ष था। तो परमात्मा ने क्या किया, फिरस्तों को आदेश दिया कि पृथ्वी ने देखा कि कौन ऐसी पवित्र आत्मा है, तो यमुना और अब्दुल्ला पांडे जो थे पवित्र आत्मा थी। तो वहां दरखत पे फल लगा था, तो 4 वर्षों से कहा कौन, अजाजिल, अजराइल, मिकाइल और अशराफील, इन चारों फिरस्तों को कहा कि ये फल लेकर के आप मृत्यु लोक में जाओ, और माता यमुना और अब्दुल्ला जो पवित्र आत्मा है उनको ये फल लेकर के आओ। ये तीनों चारों फरिश्ते मनुष्य रूप में आए और वो फल जो है माता यमुना को दे दिया, उन्होंने खाओ ये फल, तो उन्हें खाया फल, तो हमल रह गया, हमल माने गर्भ रह गया उनको। तो वो फल खाने से गर्भ रह गया, तो अब पेट में ही थे तब से चमत्कार शुरू हो गया था। अब उसके बाद जब उनका जन्म हुआ तो 7 दिन के थे तो उनकी माता धाम चल गई, 7 दिन के थे तो पिता धाम चल गए। तो दाई थी हलीमा, वो इनको घर ले गई थी, और घर लेकर 7 वर्ष के हुए ये, तो दाई भी धाम चल गई। अब ये गरीबी यतीमी में पल रहे थे, मामा के नाना के यहाँ भेड़ बकरियां चराया करते थे, पर इनके अंदर परमात्मा का अंश था, तो ये न्याय बहुत अच्छा करते थे। और जब 40 वर्ष ये चलते थे ना, इनके ऊपर बादल छाया करती थी, बादल छाया करती थी, ऐसी पवित्र आत्मा ये थी। और जब 40 वर्ष की उम्र के हुए तो इनकी पवित्र आत्मा थी। तो जबराइल जोश का फिरस्ता परमात्मा की आज्ञा से आया और उनकी रूह को लेकर मोहम्मद साहब को मेराज में ले गए। मोहम्मद कौन है बता रहे हो आपको, वो मुसलमान भी ऐसा नहीं समझना। आप हम बताए ना, तो मुस्तफा पे का तन नहीं हो, हम तन का उपयोग किया है तो शक्ति परमात्मा की। उस पवित्र आत्मा को लेकर के मेहरान में गए, वो मेहरान में जाकर के क्या हुआ, रुद्र होकर के 90,000 उसने परमात्मा पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत ने 90,000 वर्ग में उनसे बातचीत किया और कहा 30,000 जो शरीयत के हैं, शरीयत माने कर्म कांड के हैं, कैसे रहना चाहिए मनुष्य को। वो कर्म कांड के जो पशुव्रत जीवन था, वो कर्म कांड के जो 30,000 है उनको आदेश दिया, इसलिए हुक्म के सब कहलाते आदेश दिया कि 30,000 शरीयत के हैं कर्म कांड के, उसको जाहिर करना है। और हकीकत के हैं वो भी चढ़े कुरान में और उसको छिपा करके रखे गए, क्योंकि उसको क्या कहा, हर पे मुक्तार, कोई पाप होगा उन्हीं को देना है। और मार्फत के जो वचन है वो मैं स्वयं आऊंगा तब इसको खोलूंगा। ये 90,000 इस तरह से बात हुई। तो ये जो ये कायदे चढ़े कुरान के अंदर वो वचन चढ़े, जो धनी के वचन है कुरान के, किसके वचन हमारा संदेश आया है, वो धनी के 30,000 वचन जो है कुरान के माध्यम से उतरे हैं यहाँ। तो उसमें क्या लिखा है, पशुव्रत जीवन था कि कैसे रोजा रखना है रमजान में, उनको सिखाया। पशुव्रत जीवन था कैसे नमाज पढ़ना है परमात्मा की, और कैसे इबादत करनी है, कैसे ज़ियारत करनी, परतमा लगानी है, कैसे हज करना है, कैसे तौहीद का करना, एक परमात्मा को पूजना है। तो इस तरह से सारी शरीयत जो रहनी है वहां सिखाई वहां से आकर। तो ये जो है वहां से आए, ऐसा इनका जन्म हुआ। और शरीर का ज्ञान जो था, रहनी जो थी वहां पशुव्रत थी, वो रहनी सिखाई थी, शरीर का ज्ञान उनको देकर के रासलीला खेल के आए बरात में। स्पष्ट कर रहे हैं धनी स्वयं गीता के माध्यम से मोहम्मद इलादस जी कि ये कौन है, रासलीला खेल के आए बरात था। रासलीला के अंदर जो श्री कृष्ण अक्सर आतम जोश हरिदाम वो शक्ति खेली थी वहाँ कृष्ण के रूप में, वही तो कृष्ण यहाँ बराबर में आए मोहम्मद के रूप में। हमने पहले कह दिया मोहम्मद नाम नहीं है, विशेषण है, जिसकी सिफत का वर्णन न हो सके वो मोहम्मद।
वो तन मुस्तफा बेग का जन्म लेने वाला वो नहीं है मोहम्मद। मोहम्मद तो वो शक्ति का नाम है जिसकी सिफत का मरण नहीं हो सके। तो रास लेके आए बराबर श्याम वही शक्ति बराबर मोहम्मद में आई है। ताहा बात सब जाहिर करी चला मार्ग इन से हर। चला मार्ग से वहां बात सब जाहिर करी। कौन सी बात जाहिर करी? शरीर का ज्ञान धनी ने आदेश दिया था कि इसको जाकर के आप फैलाओ। जो पशुव्रत जीवन है मनुष्य को रहनी सिखाओ कि कैसे इबादत करनी है, कैसे तौहीद का कलमा एक परमात्मा के सिवाय कोई पूजने योग्य नहीं है। वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको पूजने योग्य वही है और कोई नहीं है। वो सिखाओ तौहीद का कलमा जिसको कहते हैं। रोजा रमजान के महीने में रोजा रहने की बात करें जो पवित्र महीना होता है और ऐसे हज करना जब सारे कार्य से निर्वृत्त हो जाते हैं तो हज करने जाते हैं और उसके बाद ज़कात देना, टैक्स देना, अपनी कमाई का 40वां हिस्सा टैक्स दो, गरीबों में बांटो। तो इस तरह से सारी रहनी सिखाई। खुलासा ग्रंथ में कहा है कि 5 महीने कहीं मुस्लिम की 5 के महीने कहीं मोमिन है। वो करेगी फना के ये करेगी इस बात में वो 5 वो भी करते हैं। वो फना के गिर जाने वाली है शरीयत ही है और मोमिन उन 5 को निमान करते हैं। तौहीद का कलमा ब्रह्म सृष्टि कैसे निभाती है? एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवाय ब्रह्म किसी को नहीं चाहती। और उनका रोजा क्या है? खाना पीना और क्या है? दीदार, धनी के चरण स्पर्श करना, पानी पीने का पानी है और भोजन क्या है? उनका दीदार, खाना पीना। ये रोजा है मोमिनों का बाकुनी। और उसके बाद कहा करते हैं और ज़कात देना। वो तो अपनी 40वां कमाई देते हैं। हम ज़कात क्या देते हैं? ब्रह्म ने अपनी गुण इंद्रियां जो है राज्य महाराज के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ये हमारी ज़कात। और हज क्या है? वो तो हज मक्का मदीना की करते हैं। वो करे बीच बना के और हम ये करेंगे बका। तो इनकी हज कहाँ करते हैं? हम परमधाम 25 पक्ष में यहाँ बैठ करके वहां किया जाता है। अपने घर को देखते, अपने प्रियतम को देखते, 25 पक्षों में भ्रमण करते हैं हम। ये हमारी है सुंदर साथ जी। ये शरीयती और बाहुली दोनों। तो उनको शरीयती ज्ञान दिया, शरीयत उनको कहा था, हुक्म दिया था शरीयत का और ये जाहिर करना है। और मोहम्मद साहब को गुनाह लगा। हमने आपको बताइए क्योंकि उनको 30,000 जाहिर करने को कहा था। तो मार्फत सागर में दूसरा या तीसरा प्रकरण है पाप का जागा। उन्होंने कहा था मोहम्मद मांगा जिदनी इलम, ज्यादा जिद करके 30,000 से भी ज्यादा तोले की नियामत की बख्शिश मांगते हैं। उनको गुनाह लगा। वे मांगे सब कुछ देते हैं और मांगने से गुनाह लगता है। ये उन्होंने मांगा तो उन्होंने गुनाह। तो इस तरह से क्या वो चौथा चरण भी पढ़ लो। चला मार्ग से वो शरीयत का ज्ञान दे करके कौन सा मार्ग चला? इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब बसरी साहब जो है उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना किया। तो इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे हुई वो भी हम आपको बताते हैं कि जब मोहम्मद साहब मेराज से आए उन्हें अपने यारों से कहा यार मैं परवरदिगार से मिलकर के आया हूँ। बोले उनका नूर कैसा है बताओ। अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा कैसा बताएं उनका स्वरूप। तो उन्होंने कहा बेचकुल बेसब्री में न्यून है, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। तो ये ऐसा है तो उनके कैसे करें? अब ज्ञान देते हैं पूजने योग्य तो वही परमात्मा है और कुछ कोई नहीं है। ज्ञान देते हैं मोहम्मद साहब को बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। वो ज्ञान सुनते हैं तो सुन करके जब बाहर जाते हैं अरे तुम गडेरिया का ज्ञान सुनने जाते हो जो भेड़ बकरियां चढ़ाते हैं उनका ज्ञान सुने। अरे काय को हम तो देखो ना ये कृष्ण की मूर्ति लगाए थे उसी को देखते हैं तो ऐसे चले जाते। तब मोहम्मद साहब ने परवरदिगार से प्रार्थना किया कि परवरदिगार ये तेरी उम्मत जो है ना ये बात नहीं मानती, मेरे सामने कुछ है बाहर कुछ और करती है। तो उन्होंने कहा आदेश को हमको गैप से आवाज आई कि मोहम्मद जो सजा इब्राहिम को लागू हुई थी वो सजा मोहम्मद साहब को भी लगा, उन्होंने उम्मत को भी लगा। तो उन्होंने कहा क्या सजा हुई थी इब्राहिम को? तो इब्राहिम को निबुर बादशाह की 2 बेटियां थी हाजरा और सायरा। तो हाजरा इब्राहिम को ब्याही थी और सायरा भी ब्याही थी। तो जब उनकी यहाँ मेहर होती है जब निकाह पढ़ा जाता है तो उन्होंने कहते माँ वो क्या चाहती हो? बीवी से मांग उनकी बात करते हैं। तो बीवी ने कहा कि हमारे कौम में एक शोहर के अनेक बीवियां होती हैं तो मेरी मांग ऐसी है कि आप मेरे सिवाय किसी की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे और जो आप जो अंग स्पर्श करोगे किसी महिला के वो अंग काट दिए जाएंगे।
तो इब्राहिम खुदा का पैगंबर था, उन्हें मान लिया, ठीक है मान लिया, नहीं करेंगे तो कबूल हो गया वो। अब एक बार क्या हुआ, इब्राहिम के अगर जंगल में भ्रमण करने गए, रास्ता मार्ग भूल गए, तो एक दूर झोपड़ी में दिया टिमटिमा रहा था, तो हाजरा की बहन शायरा हम शक्ल वहां रह रही थी, और वहां रात रुके और शायरा के साथ बदफेरी की, और बदफेरी कहते ये तो मोहम्मद ये इब्राहिम खुदा का पैगंबर है, झूठ बोलते नहीं है। आकर के अपनी बीवी को बता दिए सारी हकीकत बताया। तो उन्होंने कहा कि आपने कौन कौन सा अंग नहीं छुआ होगा, वो सारे काम की जाएंगे। तो फिर ये बात दरबार में आई, बोले ऐसे तो पैगंबर मर जाएगा, तो बीच का रास्ता निकालो। चुमन लिया तो उनकी दाढ़ी अलग ही टाइप की रहती है मुसलमान भाई की, और स्पर्श हाथों से क्या उनकी कपड़ी में कटा होता है, छाती स्पर्श हुई तो कुर्ती जो है वो ऐसी काटी रहती है, तनी बांधी रहती है, और उसके बाद जो है पैर के सुथरी भी काटी रहती है, और इंद्र का क्या करते हैं सुन्नत करवाते हैं इंद्र का। तो ये एक कौम अलग हो गई और ये अलग। ये इस प्रसंग को मार्कस बड़ा क़यामतनामा में इस तरह से कहा, हमने चौपाई शुरू की है। बड़ा क़यामतनामा का 5वां प्रकरण है और 9वीं और 10वीं चौपाई है। ये शरीयत यो कहे इब्राहिम जिन्हों किए बदफेर काम, जिन्हों अंग लोप्या फरमान सो सारे किए नुकसान है। इब्राहिम सिरे लानत गई सो पड़ो सुन्नत बड़ी कर गई। ये चौपाइयां बड़ा क़यामतनामा की 5वें प्रकरण की 9वीं और 10वीं चौपाई है। तो इस तरह से इब्राहिम को जो सजा लागू हुई थी वो सजा इन कौम पर लगा दी, तो इस्लाम धर्म अलग हो गया, हिंदू धर्म अलग। इस तरह से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो चला मार्ग से मोहम्मद साहब के द्वारा ये इस्लाम धर्म की स्थापना हुई है। क्या कितना हो गया? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु नित्यानंद स्वामी की, श्री बाबा जयराम साहेब आपकी सलाह। आइए सुंदर साहब जी चौपाई दोहराएंगे। चला मार्ग इनसे, चला मार्ग इनसे, रास लीला खेल के, रास लीला खेल के, आए बरारब में, आए बरारब में, कहाँ बात सब जाहिर करी, कहाँ बात सब जाहिर करी, चला मार्ग इनसे, चला मार्ग इनसे, चला मार्ग इनसे, चला मार्ग इनसे, श्री राम मंगल श्री राम धनी की जय, श्री वाहिगुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज जावती साहेब के चरण में सोच लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 5 बार तात्मा मंत्र का जाप करेंगे।
प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मतलब साथी कल के भोग की बारी श्री सौरभ परनामी, श्रीमती किरण कटारिया, श्री रोहित कटारिया, आशु कटारिया, श्रीमती सुदेश कनेजा, श्री आशु कनेजा, श्री अरविंद जी धूड़िया, सजल धूड़िया, बीनन धूड़िया, डॉक्टर संजय धूड़िया, आधार धूड़िया, अनुग्रह, श्री ब्रिजमोहन मदान, श्री पुनीत मदान, विजय कुमार परनामी, श्रीमती सुरक्षा परनामी, श्री कपिल परनामी, सतीश सुखीजा, हिमांशु सुखीजा, श्री मनीष सुखीजा और श्री हरीश धूड़िया। या तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं तेरे प्रिय, तियाम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव, तिया जीवड़ा दो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास, पिया तुम बिना इनसे कहो, पिया तुम हो मेरी आस, पिया आस बिना इन तो करो, पिया जो मोरे दोस्त होए, सब वाला शाम जात रोए रोए, पिया जन्म दीजो मैं दीजो देखोरी के तारे, पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगी ये पुकार पलक तेरी सुन ले, अब कील करो। क्या बात शिवापति युगल स्वरूप पर, वारी अंगना पर बल जात, प्रिया सदा सुख दाता प्राणपति, मैं क्या कहूँ क्या बात शिवापति युगल स्वरूप पर, वारी अंगना पर बल जात, पिया तुम हो जैसी कीजियो, मैं अर्ज करूँगी पिया जैसी तुम जिन करो, तेरा तलक तलक जाए। प्रार्थना से पहले एक सूचना है।
मुक्ति को दे देंगे। स्वाद जी, जैसा कि हम सबको उम्मीद है कि अभी विगत 1 अगस्त को हमारे शांत शिरोमणि श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज श्री का जन्मदिन था। उसी उपलक्ष्य में कल विशेष प्रसादी रहेगी। आप सभी सुंदर साथी से आ गए, सब पहुंचे, उपस्थिति अपनी लगाए और प्रसाद ग्रहण करें। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले हरे प्राण। जो कोई खावे हरे जो कोई खावे आवा कपट बिछावे जनक मरण छुटे आवे भुगती सच पावे श्री प्राणनाथ भजले फल श्री दास भावे जिंदो ज्ञान धरे श्री महाराजा छठ साल झुकी है। श्री बाबा दयाराम साहेब